जात क्यों नहीं बोला सर? जात क्यों नहीं बोला? तो वो नहीं बोलूंगा मैं। हेलो, वो नहीं बोलूंगा क्योंकि जात बाद में आती है, धर्म और देश पहले आता है। आप धर्म और जात देश को समझ लीजिए, जात सब एक साथ हो जाएंगे। यहाँ लोग बागों के पास ज्यादा कुछ नहीं है टॉपिक बात करने के लिए, तो जात में चले जाते हैं। समझ में आ रहा? बल्कि हमारे धर्म ही में बोला गया है कि वासुदेव, अब वो समझ में नहीं आ रहा है, फिर कभी बताऊंगा। टॉपिक क्या है यार, इतना ज्ञान नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट, बिजनेस में आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज। ठीक है, अब मैनेज करने को लेकर एक चीज समझना, जैसे कि हम लोगों के पास में समय बहुत कम रहता है और हमें क्या करना पड़ता है? स्टडी विथ इनकम। समझ में आ रहा है? स्टडी विथ इनकम। मैं आपको बता दिया, दुनिया में सबसे बड़ा पाप पता क्या है? ठीक है, वो लड़का लड़की का इमोशन खत्म करना, वो तो सोचो। मैं एक नया बता रहा हूं अपने प्रोफेशन से संबंधित। ठीक है, मतलब एक पाप के हिसाब से होता है जब आप दूसरों का टाइम खराब करते हो। क्या खराब करते हो? दूसरों का टाइम खराब करते हो। आपको पता, जब एक पर्सन स्टार्टिंग करता है इस बिजनेस में, आना चालू करता है, तो उसके 5, 7, 10 दिन तो अच्छे जाते हैं। ठीक है, लेकिन 5, 7, 10 दिन के बाद उसके दिन अच्छे नहीं जाते हैं। आप कोशिश करते हो सिर्फ कितने चीज की, मैं बता रहा हूं। आप कोशिश करते हो, आपका मकसद होता है कितना? आपका मकसद होता है सिर्फ इस चीज को बताने का कि वो पर्सन बिजनेस को समझने लगे। जैसे ही वो बिजनेस को समझने लगा या बिजनेस के प्रति पॉजिटिव हो गया, तो आप ये सोच लेते हो कि अब तो ये पर्सन बिजनेस कर लेगा। यस या नो? लेकिन वही टाइम होता है उसके साथ में रहने का, क्योंकि वही टाइम होता है उसका रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करने का। अगर वो जाएगा 70 से मुलाकात करेगा, 2 एसटीपी करा देगा। अगर तुम उसके साथ में रहोगे तो 40 से मुलाकात करेगा, 35 एसटीपी हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, उसके पास लिस्ट बिल्डिंग है। हेलो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, उसके पास लिस्ट बिल्डिंग है। अपना एक्सपीरियंस उसकी लिस्ट बिल्डिंग से लोगों को ज्वाइन कराने में उसकी मदद कर दो यार। यानी आपको उसे छोड़ना नहीं है। आप क्या करते हो? छोड़ देते हो। आप एक दूसरे के पीछे लगा के चलो। यस या नो? आपकी टीम में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई। यस या नो? तो आप मैनेज करके चलो कि मेरे टीम में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी लिस्ट खत्म हो गई, उनको लगा देता हूं उन लोगों के पीछे जिनकी अभी लिस्ट है। क्योंकि जिनकी लिस्ट खत्म हो जाती है या जिनको उतना ज्यादा बिलीव नहीं होता है, उनको दूसरों को बिलीव दिलाने में बहुत मजा आता है। ये रियलिटी है, और वो हमसे भी अच्छे अच्छे उदाहरण दे सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? इस तरीके का मैनेज कर सकते हो। दूसरा चीज मैं आपसे बोल रहा हूं, सर क्यों हम बोलते हैं कि आपको फीडबैक, आपका शेड्यूल में बना रहा हूं। ठीक है, शेड्यूल बना रहा हूं और इससे सही कर दूं, अच्छे से दिखना चाहिए, मारूंगा तेरे को थप्पड़ में। ठीक है, मतलब कहने का मेरा मतलब है आपका एक तरीके से मैं शेड्यूल बना रहा हूं, एक तरीके से टाइम टेबल बता रहा हूं। अब आपको इस बिजनेस में आपकी आदतें काम करेंगी। मैं क्या बोला? अब आदतें काम करेंगी। अब आपको डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए। अब आपका सोने का समय, सुबह जागने का समय निश्चित होना चाहिए। ये सब चीजें एक सर्कल में काम करती रहती हैं। जब एक इंसान आता है बिजनेस में, सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं कि इन चीजों को समझो। ठीक है, इशारा होता है स्टूडेंट की तरफ, लेकिन वो आपको डेवलप करनी पड़ती है अपने अंदर, क्योंकि अब यहां से शुरुआत होती है। ठीक है, कैसे? मान लेते हैं कि आप रात में 11 बजे सो जाते हैं। यस या नो? 11 बजे सो जाते हो। 6 घंटे का नींद लेने के बाद, 6 घंटे का नींद लेने के बाद सुबह 5 बजे आराम से उठ जाओगे। यस या नो? 1 घंटा खुद को रेडी होने में और प्लस भगवान का पूजा करने में लगा दोगे। यस या नो? यस या नो? ठीक है, अगर आप यहां पर काम करना चाहते हो तो आपका बॉडी में स्टेमिना प्लस एनर्जी भी होना चाहिए। अब राइट या रॉन्ग? इसमें से आप क्या कर सकते हो? 30 मिनट, 1 घंटे में से 30 मिनट खुद को एक्सरसाइज वगैरह करा सकते हो। ठीक है, कोई छोटा से छोटा 2-4 एक्सरसाइज आप कर सकते हो स्टेमिना एनर्जी बनाने के लिए। गर्म गुनगुना पानी आपका स्टेमिना बढ़ाने में मदद करेगा। यस या नो? क्योंकि आपका बीमार होना भी नहीं बनता है।
आपको मेहनत इतनी ज्यादा नहीं करनी है, इतनी ज्यादा दिखा नहीं देना है कि 4 दिन तो आपने मेहनत की, 15 दिन का बुखार चढ़ेगा तो लग गई। हेलो, आ जाओ समझ में। तो यहाँ पर कुछ लोग बाग ऐसा करता है, ठीक है, जैसे हमारा निशान था, 4 दिन बहुत ज्यादा सीरियस रहेगा और फिर 4 दिन गायब। अगर जैसे जिंदगी भर भी काम करता रहा ना तो सिर्फ सुरेंद्र सर के साथ में व्यवहार रहेगा और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? समझो। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आपने 6 घंटे की नींद ली, आप 5 बजे उठ जाओगे, 6 बजे तक अपनी सारी चीजें कर ली। 6 बजे से लेके 7 बजे तक कम्युनिकेशन कर सकते हो आप। हाँ, सुबह से कम्युनिकेशन करने का आदत डालो, क्योंकि सुबह दिमाग खाली होता है। क्या होता है? सुबह दिमाग खाली होता है। और जब हम किसी को सुबह सिखाते हैं ना तो उसको पूरी दिन याद रहता है। अगर सुबह सुबह कोई गाना सुन लो ना तो पूरे दिन गुनगुनाते रहते, लास्ट सोते टाइम तक भी गुनगुनाते रहते हैं। समझ में आ रहा है? हेलो, अरे मैं अपना गाना बता रहा हूँ, आप तो मुझे समझ में। कोलैबोरेटी इन द ग्लास, मतलब तो मैं आपको क्या बोला, आप 6 बजे से 7 बजे, यस यू नो, 6 से 7 बजे कम्युनिकेशन आपने करके डिसाइड कर लिया कि आपको करना क्या है। अब 7 बजे के बाद आप जब नाइट में सोए थे ना तो आपने ये देखा था कि आपको फीडबैक करने जाना है, यस यू नो। अब अगर 7 बजे से आप फीडबैक पे जाते हो, लेकिन जिस दिन दूर के फीडबैक है, ज्यादा फीडबैक है, ज्यादा कवर करने की कोशिश करो। आपको पहुंचना है ज्यादा से ज्यादा फीडबैक में। समझ में आ रहा ना? क्यों? क्योंकि जूनियर को रिजल्ट आपको जाके देना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उसके साथ में बैठना है। क्या करना है सर? आपको उसके साथ में बैठना है। सबसे पहले जाके वही बात करेगा, उसने बात की, ऐसा किया, वैसा किया, आप वहां पर बैठे हो, उस जूनियर के अंदर ताकत होगी आपकी, क्योंकि बाप साथ में बैठा है। और जहां थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा होगा ना, वहां इंटरनली कम्युनिकेशन आप कर लोगे और समझ जाओगे कि आप जब जवाब नहीं दे पा रहे, अब दो अब आप बात करो। अब आपने बात की, आपने जवाब दिया और डीडी बनी। रास्ते में जूनियर का ऐसे गले लगाया और बोला क्या बात है, तू डीडी बना के लाया, मजा आ गया। इतना बोलना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। 4 फीडबैक में आप ऐसा कर दोगे, 5वें फीडबैक में जूनियर बोलेगा सर रुको मैं जाता हूं। और जिस दिन वो ये बोल दिया ना सर रुको मैं जाता हूं, काम हो गया आपका। समझ रहे ना मेरे बात को? ठीक है। तो आपको अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा ताकतवर, अब गधे की तरह दिमाग मत लगाना है, यहाँ आपको अपना दिमाग लगा लेना है। क्या सर ने बोला 7 बजे, आपको हर दिन एक्सरसाइज करने का जरूरत नहीं है। अगर आप जिम में भी दुनियादारी ज्वाइन करके बैठो या सुबह से कई चीजें ऐसी आपकी हैं, लेकिन जिस दिन आपको पता है कि मेरा बॉडी थक जाएगा तो मैं बहुत दूर जाऊंगा, प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा, ऐसा वैसा, तो उस दिन आप छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन पहले है, ठीक है बॉस। यानी कि आपको ये भी नहीं देखना है कि यार मैंने एक्सरसाइज नहीं की, ये भी नहीं देखना है कि मैंने खाना खाया नहीं खाया। आप खाना खा के नहा धो के आराम से निकलते हो। अरे ठंडियों का टाइम है बेटा, समझ में आ रहा है? तो ग्रीन कार्ड दे के रखा है भगवान, 2-4 दिन नहीं नहाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। आ रहा बात समझ में? ठीक है। और रही बात खाने आने की, तो आपको खाने को उतना टेंशन नहीं है। आजकल जगह जगह, ठीक है, समोसा कचौड़ी मिलता जाता है, ठीक है। तो दबाएं जाओ, खाते जाओ, यूनाइटेड के गुण गाते जाओ। और अगर बाकी में टिफिन खाने का आदत है ना, तो आप 1 घंटे में अपना टिफिन बना सकते हो। 4 रोटी अचार रख ले यार, आध घंटे में सकती रोटियां। आप लोग बोलो सर वो तो हमें बनाना नहीं आता। तो सबसे पहले साला तू खाना बनाना सीख, बिजनेस बनाना बाद में देखेगा। पेट में खाना, मैं बोलता हूं ना, गाड़ी में पेट्रोल, जिस्म पे कपड़ा, अगर है तेरा बिजनेस हो जाएगा। मोबाइल में बैलेंस, लेकिन तेरा पेट में खाना नहीं है, खाली दिमाग जैसे शैतान का घर होता है ना, खाली पेट भी वैसी टेंशन का घर होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, यस या नो। तो आप अपना पेट बना। जितना भी लोग बाग है जो स्मार्ट वैल्यू में कैरियर बनाना चाहता या लीडर बनना चाहते ना, गधेड़ो, सबसे पहले खाना बनाना सीख लो। समझ में ना? भूखे भूखे इधर उधर घूमोगे ना, भूखले मर जाओगे। इसलिए खाना आना बनाना सीख लो सबसे पहले। हाँ, और 4 दिन के अंदर, अगर मैंने ये बात बोली तो हंसी में मत निकाल देना। 4 दिन के अंदर जितने भी सीनियर लोग बाग मेरा बात सुन रहे हैं ना, वो अपने टीम में जितना लोग बाग, हाँ जोड़ करो, जितना लोग बाग भी है, सबसे पहले खाना बनाना सीखो। मैं आपको बता रही हूँ, कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए। समझ में? ऐसा नहीं है लड़की का ही जिम्मेदारी है वो खाना बनाए, ठीक है, लड़की को ही आना चाहिए खाना बनाना है,
ऐसे नहीं है, मेरे से पूछो, मेरे बनी हुई दाल कभी खाओ, समझ में आ रहा। और अब तो मैं भरता बनाना भी सीख गया हूँ। हाँ, तो मतलब कई चीजें ऐसी सीख गए। तो खाना बनाना भी एक आर्ट है, एक कला। जो खाना बना सकता है ना, ठीक है, वो इंटरनली कम्युनिकेशन समझ जाएगा, क्योंकि सब्जी में नमक कितना डालना है, ये रिलेशनशिप वो वहीं से सीखेगा। तो क्या बोलना है, ठीक है, वो कहीं भी रहेगा भूखे नहीं मरेगा, इसकी गारंटी देता हूं मैं। आटा को देख के ही समझ जाएगा कि इसका करना क्या है। वैसे इनविटेशन को देख के समझ जाते ना कि इसको क्या सुनाना है, ठीक है, वैसे आटा को देख के ही समझ जाएगा कि आज गोलगप्पा किसने मारना, ठीक है। तो मैं क्या बोला, इधर मैनेजमेंट 6 से 7 बजे के बाद आप चालू कर सकते हो। तबीयत खराब नहीं होना चाहिए, फुल अपने आप को कवर लेके चलो। देन 6 से 7 के बाद में अगर आप फीडबैक निकलते हैं तो आप 11 बजे तक फीडबैक कीजिए। सर कितने बजे तक फीडबैक कीजिए, 11 बजे तक फीडबैक कीजिए। अब जब तक आप नहीं आए तब तक एसटीपी मत रखो, तब तक आप एसटीपी मत रखो। सर जब आप आ गए 11 बजे आपको कहां पहुंचना है, इधर। नाइट में आपकी प्लानिंग हो गई थी ना कि आपको 11 बजे तक कहां रहना है, फीडबैक में रहोगे। आपको 2-3 फीडबैक रहना है, बाकी फीडबैक होने थे, अब आप टाल दो दूसरे दिन के लिए, क्योंकि फीडबैक इंपोर्टेंट है। लेकिन नए लोग पिछले वीक में जो ज्वाइनिंग लिया ना, उनके साथ भी आपका खुद का पर्सनल बैठना जरूरी है। सीनियर बैठेगा उसका पैसा आएगा, आप बैठोगे आपका पैसा आएगा। सीनियर बैठेगा, सीनियर का गुड मॉर्निंग होगा, आइडेंटिटी होगी। आप बैठोगे आपका गुड मॉर्निंग, आपका आइडेंटिटी होगा। कभी भागो मत इन सब चीजों से। आपके खुश नसीब हो आप कि आपके साथ में सीनियर है, लेकिन आपको खुद ही मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। कि अब मान लेते हैं कि जो मैंने बात बोला कि आपको खुद को आगे बढ़ना है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार का दिन आपके लिए माफ रहेगा। शुक्रवार और शनिवार का दिन, क्योंकि शुक्रवार को, ठीक है, आपका फोकस नहीं रहेगा ट्रेनिंग पे। शुक्रवार को कोई ट्रेनिंग नहीं करनी। शनिवार को सुरेंद्र सर आ जाता अलग चीज में, वहां सीनियर को मदद ले सकते हो, संडे अलग है, लेकिन आपको खुद पर्सनल शुक्रवार को खुद ही बैठना है। सोमवार को भी आपको नहीं रखना है, क्योंकि संडे को हॉल काउंसलिंग, सोमवार को फीडबैक, मंगल बुध गुरु, ये 3 दिन रखो, ठीक है। आप अपने जूनियर लोग बाग, नए लोग बागों के साथ में बताओ, उनका बेसिक क्लियर करो, उनकी दुनियादारी क्लियर करो, देन फिर अलग कर दो, ठीक है। शुक्रवार को ट्रेनिंग सिखाने खाने में कि आ गए लोग बाग, बैठ गए, समय निकल रहे हैं ना, आ गए लोग बाग। आपको इन दिनों में क्या करना है, आपको इन दिनों में बच्चों को सिखाना है, लेकिन इन दिनों में आपको एक चीज भी देखना है कि मेरा पूरा दिन में एसटीपी कितना हुआ, ठीक है। सोमवार फीडबैक का दिन है, इसलिए मना कर रहा हूं। शुक्रवार क्लोजिंग का दिन है, यानी फीडबैक का दिन है, ज्यादा से ज्यादा डीडी कन्वर्ट करने का दिन है। सैटरडे का ज्यादा से ज्यादा डीडी क्लोजिंग करके खत्म करने का, यस या नो। एंड बाकी लोग बागों को लगा दो इनविटेशन सैटरडे को, तो कहीं कुछ भी लफड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है एक प्रॉपर मैनेजमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो हमारे पास टाइम बचा ही नहीं, तो टाइम चाहिए किस लिए, उस भूतिये से बात करने के लिए जो बिजनेस में नहीं है, उसके साथ में जाके इधर उधर घूमने के जो बिजनेस में नहीं है। समझ में। अब आप सोच रहे हो कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, भूतिया क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। सॉरी यार, गलती हुई, नहीं बोले। हाँ नहीं बोलेंगे लोग, आ जाओ। तो आप कर सकते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। अभी बाकी दिन का मैनेजमेंट कैसा रहेगा, मंगल बुध और गुरु, ठीक है। कोशिश करो संडे हिट, तो सोमवार और मंगलवार में ज्यादा से ज्यादा डीडी कन्वर्ट कर दो। सोमवार हिट, क्या बोला मैं, सोमवार हिट, पूरा वीक हिट, क्योंकि सोमवार को ज्यादा से ज्यादा डीडी कन्वर्ट। हाफ रजिस्ट्रेशन में आ रहा है ना, अगर 10 रजिस्ट्रेशन मंडे को कन्वर्ट करते हो, उसमें से 3-2 रिफंड होने का भी प्रोसेस है ना, बिल्कुल टेंशन मत लो साहब, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको बता दिया, ठीक है। आप करो, 3 रिफंड ही होंगे, लेकिन आपको मैं परमिशन दिया ना कि 2500 2000 से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 90% चांस 5500, ठीक है। 10% चांस 2500, 5% चांस, समझ में ना, 2100-2200, इससे नीचे मत उतरना, समझ में आ रहा ना। हेलो, तो आप कर सकते हो। देखो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे। हाँ एक बात और, मान लेते हैं कि मैंने 7 रजिस्ट्रेशन किए, अब 7 रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन भी लगा, यस या नो,
साथ रजिस्ट्रेशन का क्या लगा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी लगा, और उनका दिन डिसाइड है। मान लेते हैं कि उनका उन डेट में फुल डीडी नहीं हो पा रहा है, उनका क्या नहीं हो पा रहा है, फुल डीडी नहीं हो पा रहा है। एक दो तो ऐसे होंगे जिनका उस डेट में फुल डीडी नहीं होगा, यस या नो, नहीं हो पाता ना पैसा, तो उसे इस तरीके से मत बात करो कि आपका नहीं हो पाएगा, तो ऐसे से ऐसा जे वो मान लेते मिलन सर है, ठीक है, मिलन सर का अधिकतर डीडी, मिलन सुन रहे ना गधा, अधिकतर डीडी जो टेंशन में जाता है वो है मिलन का द्वारा प्रेशराइज होता है एसोसिएट भी, और प्रेशराइज होता है वो जो नया लड़का है वो पर्सन भी। तो ऐसा नहीं करना है, लोगों को समझना है, समझ में रहना, ठीक है। इसमें कंपनी को इन्वॉल्व करना है, सीनियर को इन्वॉल्व करना है। वो बोलेंगे कि आप टाइम दिला दो, देखिए मैंने आपको टाइम, लेकिन जब टाइम दिलाओगे ना तो भी सीनियर ऊपर से बात कर रहा होगा, वो बात कर रहा होगा, अपने मन से नहीं आपको रजिस्ट्रेशन करवा देना है। समझ में रखिए, इतने का रजिस्ट्रेशन करा लो, नहीं, जब तक एक सीनियर नहीं बोल देता रजिस्ट्रेशन इतने से होना चाहिए, तब तक आप कुछ भी दुनियादारी मत बोलो, अपने आप से उसे ज्यादा टाइम मत दो। समझे, वो बोलेगा दाऊ टाइम दिलवा दो, तो दाऊ चढ़ेगा एकदम ऐसे, अरे हो जाए, वो दाऊ रिफंड हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, वो रिफंड। अब एक चीज और इसमें मैं आपको बता देता हूं, जिसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, और सुना है ना गधा लोग, जिसका भी रजिस्ट्रेशन होता है उस पर्सन को आप छोड़ो मत। अब आ जाता है मंगल बुध गुरु का बात करने के लिए, ठीक है। एक टाइम बनाओ, आप दाऊ समझने की कोशिश करना, अपन को बहुत बड़ा बिजनेस करना है, ठीक है। आपका जितना भी बोनस आएगा मुझे देना है, ठीक है। हाँ, आप समझने की कोशिश करो, जितने भी लोग बागों का, ये तो क्यों हंस रहा है, तो हंसना होती है, समझ में, समीर बुद्धि लग रहा हूं मैं देखता, समझ कोशिश करो, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है, आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए ना, पिछले वीक का भी या फिर इस वीक का भी, जो भी आए रजिस्ट्रेशन वाले, इनको एक टाइम दे दो जिनके साथ में आप बैठोगे। क्या करोगे, आपको खुद को बैठना है, आपको खुद को बैठना है, बड़ा सीनियर बैठेगा। अगर बेसिक क्लियर करेगा ना, बेसिक क्लियर करेगा, ठीक है, और हाफ रजिस्ट्रेशन के साथ में अगर कोई बैठेगा तो बड़ा सीनियर बैठेगा, जैसे कि आपका निधि हो गई, इसके बाद में अंजलि मैम हो गई, ठीक है, और साक्षी मैडम हो गई, कमलेन सर हो गया, ठीक है, निशा भी बैठेगी, ठीक है। फिर इसके बाद में मान लेते हैं नीरज हो गया, फिर इसके बाद में मिलन सर हो गया, पूनम हो गया, ठीक है, और इसके बाद में मतलब जो बड़ा सीनियर मैं आपको बता दिया, जैसे कि उधर में मोहिनी, सैलन, तो मोहिनी और सैलन बैठेंगे। लॉकेन ज्योति मत उन लोगों को दुनियादारी करे, मैं बता दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मान लेते हैं धर्मपाल उधर से हो गया, फिर देवेंद्र हो गया, फिर इधर में अली हो गया, ठीक है। अब नए जो रजिस्ट्रेशन है ना, हाफ रजिस्ट्रेशन है ना, इनको मतलब अपने एसोसिएट लोग बागों को मत दो। अगर आप अपने एसोसिएट को दे देंगे ना, ठीक है, तो उनको मतलब नॉलेज तो है, कॉमन सेंस नहीं है, और कॉमन सेंस इस बिजनेस में होना जरूरी है। आप फीडबैक तो करोगे, कम्युनिकेशन को भी समझोगे, इंटरनली कम्युनिकेशन को नहीं समझोगे, बातों में खेल जाना, इंटरनली कम्युनिकेशन। जैसे कई लोग मेरे साथ इशारे कर देते हैं, एक कुछ बताने वाला था, दूसरे ने ऐसे इशारे कर दिया, ठीक है, तो नहीं ऐसे से ऐसा है। अब मैं भी इन चीजों को इग्नोर कर देता हूं, बात समझ में आ रहा है, मैं भी इन चीजों को इग्नोर कर देता हूं, लेकिन इतना समझ जाता हूं, बेटा पापा से खेल रहे हो चलो आ जाओ। तो समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्या बता रहा हूं मैं कि आपको स्वयं रजिस्ट्रेशन वाले लोग बागों के साथ में मुलाकात करना है, आपको स्वयं रजिस्ट्रेशन वाले लोग बागों के साथ में उनको बुला के एक टाइम दे के उस टाइम पे उनको बात करना है। हाँ, एक चीज और है, अगर आपने अलग अलग चीज बोल के ज्वाइनिंग कराया, आपको ये चीज भी देखना पड़ेगा कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका क्वालिफिकेशन। मैं साक्षी को, ठीक है, निधि को, ठीक है, और इनका जैसे ही एक इंसान कोई और, इनको अलग ट्रेनिंग करता था और बाकी जो लोग आते थे उनको अलग ट्रेनिंग करता था।
उनको बुलाता था अलग टाइमिंग पे, उनको बुलाता था अलग टाइमिंग पे, ठीक है। ये लोग को बोलता था कि देखो अपन को सबको लेके साथ चलना है, उनको बोलता था कि ऐसे ऐसे लोग बिजनेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ऐसे परिवार के लोग बाग, तो वो जाते थे और अच्छे ऐसे ऐसे। उन गधों को मैं जो सिखाऊंगा, कंपनी का डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, विश्वास नहीं है, लेकिन उनको दिखा दूंगा निधि साक्षी मैडम जैसे लोग बागों के ऐसे ऐसे लोग बिजनेस कर रहे। मुझे तो अपना काम करना है ना, लेकिन इनको आप साथ में बैठा दोगे ना तो 4 दिन तो वो जो नॉर्मल लोग होते ना, ठीक है, 4 दिन तो वो ऐसे लोग बागों का क्या करेंगे, पास में आएंगे, बैठेंगे, वो पानी ले आएंगे, भर के ले आएंगे 4 दिन। लेकिन 5वें दिन हाँ सो हम कौन को सरक जाओ भाई, नहीं हटना कहीं का पीछे बैठेगा। हाँ ये चीज बहुत जल्दी आ जाती है। तो लिसन करो मेरा बात, फेस वैल्यू बातें नहीं है, ये चीज होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, ठीक है बॉस। मैं खुद करता हूं, जिनका फेस वैल्यू होता है ना उनको थोड़ा सा अलग ही बात। नहीं तो भदौरिया तो अभी तक होते ही नहीं बिजनेस में। मान लेता अगर भदौरिया किसके जैसे होता, वो कल्लू जो मोमोज बेचता है, अभी तो बिजनेस में होते नहीं, मैं ही भगा देता। लेकिन फेस वैल्यू आज काम नहीं आ रहा है, कल काम आएगा। बात समझ में रहा है, मतलब और कुछ आता नहीं है, लेकिन भदौरिया जी का नाम ले दो, अच्छा वो अरे कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई होने से बच गई ना। सही है गलत, कहीं तो कोई का टैलेंट काम आता है भाई। अब ये नहीं कि तुम चढ़ जाओ फिर लड़ाई बताते रहो तुम, हम फिर भगा देंगे। बिजनेस कब करोगे? सही, मतलब तुम्हारा जो वाइफ होगा तुम्हारी मेहनत का खाएगा, वो मेरा मेहनत का खाएगा तो वो मेरी वाइफ हो जाएगी ऑफिशियली, ऐसे नो। तो आ जाओ, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको जूनियर लोग बागों का रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होता है उनको छोड़ मत। हम साला गलती यही करते हैं, रजिस्ट्रेशन वालों को हम छोड़ के बैठे, हमें ये बताने में तो मजा आया, इतना रजिस्ट्रेशन, इतना रजिस्ट्रेशन, इतना रजिस्ट्रेशन, इतना रजिस्ट्रेशन, लेकिन हम तो उनको छोड़ दिए ना। अब छोड़ दिए तो वो इधर उधर जाएंगे, अब वो रिफंड तो करवाएंगे ना, ठीक है, और इधर उधर दुनियादारी करके लेके आएंगे। अब आपको रिफंड प्रोसेस को समझना पड़ेगा। रिफंड प्रोसेस जितनी आसानी से आराम तरीके से कर दो उतना ही सही है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर आप नहीं कर रहे हो ना, मिलन सर ये गलती करता है, बात समझ में आ रहा ना, हरी सर का भी ये चीज होगा। मैं साफ साफ नाम ले रहा हूं, इन लोगों को बुरा लगे तो ये तो हमारा इसमें नंबर 1 है। हाँ तुम लोगों को कभी बताऊंगा इसमें लाइव में, हाँ बताना जरूरी, नहीं तो साला तुम लोग पता नहीं अलग का क्या कांड कर दो, यहाँ किसी का सगा नहीं होना, ठीक है। आप तो बोलेगा दादा सही बोले, हाँ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मान लेते हैं ये लोग एक गलती कर देता है, अब कुछ लोग नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट बोलूंगा, तो मुंह पे बोलूंगा जो भी है, तो क्या बोल रहा हूँ, लोग बहुत गलती कर देते। आपको प्रोटेक्ट करना है अपने एसोसिएट को। एसोसिएट के अंदर इतनी दम होनी चाहिए कि अगर ये बंदा खड़ा है ना यार, अगर ये बंदा खड़ा है ना तो साले तुझे गोली मार देंगे, क्योंकि इसके अंदर इतनी ताकत है जो निकाल के ले आएगा हमें। एक बात याद रखना, ऐसा एसोसिएट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने एसोसिएट को ही खा रहे हो यार। आपने क्या बोल दिया, रिफंड नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ठीक है। आप मान लेते 3, 3.5, 5500 का जो रिफंड होता है ना, इसकी एक प्रोसेस आपको पता है हो जाता है, मैं सामने बोल रहा हूं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक का रिफंड करना पड़े, तो ऐसा एक दिन सब मिलके आपको सेंटर समेत उठा लेंगे। आप शॉर्ट टाइम बिजनेस करने आए, लॉन्ग टर्म बिजनेस करने के लिए आए हो ना, तो आपको हर चीज को समझना पड़ेगा वह सिचुएशन। नहीं तो क्या होता है, आपके पास 50 लोग हैं, कितने लोग हैं? 50। आपके पास में 50 लोग हैं और जो 50 के 50 पता 3 नीडी उठा पा रहे। रीजन क्या है? आपने खुद अपने एसोसिएट को मार दिया, बेचारा इतना ज्यादा तंग आ गया, इतना ज्यादा तंग है। क्यों? उसने डीडी बनाया, उसका दोस्त है, वो दोस्त तो परेशान करेगा ना, उसके घर जाएगा ना, उसके मम्मी पापा को बोलेगा ना, मम्मी पापा तो एसोसिएट को खाएगा ना। अब एसोसिएट कहां तक लड़के अपने आप को बिजनेस में बचाए रखे? बेचारा अगर पूछ दो ना क्या हुआ, आंखों से आंसू गिर जाते उनके। लेकिन आपने क्या बोल के रखा है? अरे दर्द सहना पड़ता है। क्या दर्द सहना पड़ता है यार? आप मार रहे हो उसे। सही बोला गलत बोला? अगर उसे एसोसिएट को, अरे मैं तेरे साथ हूं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं, तू टेंशन मत ले, तेरे लिए इतने सारे कुर्बान कर दूंगा मैं, साला
लेकिन तुझे आंच नहीं आनी चाहिए। ये एसोसिएट ना, ये एसोसिएट साला एक नहीं 100 लोग खड़ा कर देगा, क्योंकि उसे भरोसा हो गया कि आप हो इस बिजनेस में। यस या नो? तो आपको इन चीजों को भी समझना पड़ेगा। प्लीज प्रोटेक्ट योर एसोसिएट। सबसे पहले अपने एसोसिएट को प्रोटेक्ट कीजिए, सिस्टम को प्रोटेक्ट कीजिए, एंड देन खुद को। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना इस चीज को? आप समझो कैसे। आप आए 6 से 7, उन लोगों को आपने कितने बजे तक फीडबैक किया? 11 बजे तक फीडबैक किया। 11 आपको आध घंटे का रेस्ट होना है, क्योंकि आप भूत बने आए हो। ठीक है, तो आपको खुद को मेकअप करना पड़ेगा। ऐसे नहीं जल्लाद बने आ गए ऐसे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं। ठीक है, अब बाकी एसोसिएट को बाकी एसोसिएट ये समझे कि वो मेहनत करके आए, वे फीडबैक करके आए। बिल्कुल नहीं। भले मेहनत करके आए, बड़ी फीडबैक करके आए, तो मेहनत किसी को दिखानी नहीं है। ठीक है, एसोसिएट ये देखेगा अभी सर ऐसे बन के आए थे, मैडम ऐसे बन के आए थे, लीपा पोती करके तुरंत टनाटन फ्रेश हो गया हूं मैं। बोला कितने लोग हैं यहाँ बैठे। आया वो एसोसिएट, सबसे पहले उनसे मुलाकात किया, देन एसटीपी है, एसटीपी किया। सुबह शाम के लिए रेडी रहो, शाम को रेडी रहो। शाम को 4 बजे के बाद फीडबैक पे जा सकते हो, 5 बजे के फीडबैक पे जा सकते हो। ठीक है, एसोसिएट को लेके जाओ, उसके साथ बैठ के जाओ। वो जा रहा है बाइक, तुम वो चला रहा है, आप पीछे बैठे हो, कंधे पे हाथ रखे हो। ये जो बिलीव होता है ना एक एसोसिएट को, ये अलग ही बिलीव होता है। समझ में? लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे ले पड़ जाओ, बिटियां किलकारी मार रही, तुम आ गई, हम आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ओवर दिखने लगता है ऐसे ना। लड़कियों को गले मिलना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, नहीं तो एक्सप्लेन खतरनाक कर सकता हूँ, ये बात यही खत्म हो जाए। आप बहुत से वो हाथ मिला लो यार। ठीक है, आप गाँव समझ में आ रहा ना? अब हमारे सिस्टर की शादी हो रही थी। ठीक है, तो मम्मी रो रही थी। समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा मम्मी तू सही में रो रही है क्या? पागल लग रहा है, रो क्यों रही है? अगर इतने वो करना था तो शादी ना करती सिस्टर की, रोका के लिए फालतू में रही है। रुक जा लड़का ऐसा कर लिया। अरे एक्टिंग खतरनाक। अब मैं ट्रेन से भटक नहीं चाहता, यहीं पर रहना। बहुत बातें हैं मेरे पास, अपनी कसम। जब भी आपका दोस्त कोई ऐसा हो जिसे बातें करने का शौकीन हो, मेरे साथ बैठा दो, अपनी कसम, ओनली फॉर। ठीक है, तो मान लेते हैं 11 बजे के बाद। देखो सुबह 7 से लेके 6 से लेके, ठीक है, दूर जाना सुबह 5:30 बजे फिर भी निकल जाओ। अरे कभी कभी नहीं नहाओ तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी खा के नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाओ सुबह सुबह। अब लोग बोलेगा सर सुबह सुबह फीडबैक करना क्यों जरूरी होता है? सुबह सुबह इंसान का दिमाग खाली होता है गधेड़े। और सुबह सुबह जो दिमाग होता है ना, बात समझ में, वो खाली होता है। और सुबह से जो दिमाग का सिचुएशन होता है वो सुनने वाली प्रवृत्ति की होती है, सुनाने वाला प्रवृत्ति का नहीं होता है। दोपहर जैसी सूरज चढ़ता है वैसे आदमी का पारा चढ़ता है। तो दोपहर में लोग बागों को एसटीपी कराओ। समझ में रहना, क्या करो दोपहर में लोगों का एसटीपी, क्योंकि लोगों का दिमाग शांत है। अभी फीडबैक कर रहे हो ना, सुबह से करो। दूसरा, सुबह से फीडबैक करने का एक और कारण साइंटिफिक तो मैंने बता दिया। सुबह सुबह मम्मी पापा घर में मिल जाते हैं, और सुबह जब होती है तो आदमी का दिमाग और रिलेशन बनाने के चक्कर में ज्यादा होता। तो आओ जो मैडम बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, ठीक है, समझ में, सब बैठ जाओ। और सुबह सुबह लोगों के घर में चाय बन रही होती है, रोटी बन रही होती है, खाने वाली चीजें ऐसी होती रहती है। ऐसी नो, आप जाओ बैठो, बढ़िया तरीके से बात करके आ जाओ। दूसरा, लोग दिन भर का काम, जैसे सूरज ढलता है ना वैसे आपका माइंड वो होने लगता है ना। जैसे पंजाबियों को जैसी शाम होने लगती है ना तो उनको दारू दिखने लगती है। वो गाना तो सुना होगा, और ना पिलाना जी पंजाबियों को ना पतौल के। ऐसा कुछ नहीं है, समझ में। कभी बैठो, इतना पिलाएंगे कि समझ में नहीं आएगा, और तक नहीं पाओगे, घूमोगे, समझ। हेलो, तो मेरा कहने का मेरा मतलब है कि साहब अब आप 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद फ्री हो जाते हो। आपने दिन में 2 टाइम चुन लिया एसटीपी करने का, 2 टाइम चुन लिया एसटीपी करने का। इन दोनों टाइम में 6-6 लोगों को, 5-5 लोगों को बैठा सकते हो। समझ में आ रहा है ना? 6-6, 4-4 लोगों को बैठा सकते हो। देन ठीक है,
एक बार आप उन लोगों से मीटिंग कर सकते हो जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन में, एंड देन एक बार उन लोगों से मीटिंग कर सकते हो जो लोग अभी काय में है, एसटीपी करने के बाद 2 टाइम के बाद में, जो लोग किस चीज में हैं, जो अपने अभी नए एसोसिएट हैं, लिस्ट बना रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उनका क्लास पूछो, उनसे बात करो। देन शाम को जब आप फीडबैक में चले जाते हो 6-7 बज जाते हैं, तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन, जब आपके पास हर दिन तो नहीं होगा ना शाम को फीडबैक, तो फिर उनसे मुलाकात करो। अब लोग क्या बोलता है, हमारे तो आज में कुछ काम नहीं है तो हम वहां चले जाए, सर आज में तो हमारा कुछ काम नहीं। अरे तुमने खुद डिसाइड नहीं किया। आ रहा है समझ में? ओ तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? मुंडी हिलाओ। आ रहा है समझ में? मुंडी हिला रहे कि नहीं? तू देख ही नहीं रहा है, फिर तू क्या हिला देख रहा है? हिला रहे तो फिर तू देख क्या रहा है? सर आपका देख रहे हैं सर। कितना जुड़ा? मैं तो तेरे सामने लाइव खड़ा हूँ। 80 और बहुत जुड़े यार। ये ट्रेनिंग होगा अभी, हर दिन होगा 5 बजे से, टेंशन नहीं लेना सर, गारंटी है अपनी। 1 साल में आप मेरा जगह खड़े होंगे। हॉल काउंसलिंग सिखाऊंगा, सब हॉल काउंसलिंग करेंगे। मैंने सुना है हॉल काउंसलिंग जो करते हैं ना, उनके कुछ फैन फॉलोइंग ज्यादा ही हो जाते हैं, सबसे ज्यादा लड़कियां। नहीं तो हमारे जैसे क्वालिटी कौन देखने वाला था? मैं रियलिटी बोल रहा हूँ ना, वापसी नहीं बोल रहा हूँ। टेंशन हो जाएगा बात है, सही। तो अभी आए ना, आपको मतलब मैं कुछ काम दिया, सुबह 6-7 बजे फीडबैक में निकल सकते हो, दूर है 6 बजे निकल जाओ। मतलब यार पता ना, एक अलग सी खुशी होगी। दुनिया जब जाग रही है ना, दुनिया जब जाग रही है ना, जब नींद में है या बिस्तर पे है, तब आप तैयार होके काम पे निकल गई हो। ये कोई और नहीं देख रहा है, ये भगवान देख रहा है यार। और जो मिलता है ना जिंदगी में, दुगना मिलता है। जब बैग ऐसे हाथ में होता है, जूनियर सामने होता है ना, ठंडी लग रही होती है, तो खुद की आत्मा खुद की बॉडी से बोल रही होती है, टेंशन न ले, सूद समेत लौटाएंगे रे तुझे। समझ में आ रहा है? हेलो। तो 6-7 बजे पास के फीडबैक है, 7 बजे चल जाओ। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा खुद करने की, लेकिन अभी अपने टीम में फीडबैक के लोग भी तैयार करते जाओ, एसटीपी के लोग भी तैयार करते जाओ। नए लोग बागों के साथ में आपका बैठना जरूरी है, लेकिन जो ऑलरेडी एसोसिएट बन चुके हैं उनका बेसिक ट्रेनिंग आप कर दो एक समय निकालकर, सप्ताह में 2-3 दिन, हर दिन नहीं कि हर दिन आ रहे, ना 2-3 दिन, ठीक है। फिर इसके बाद में लिस्ट बिल्डिंग इनिविटेशन करो, सप्ताह में 2-3 दिन एक बार अपने जो पुराने एसोसिएट है उनके साथ में मीटिंग करो। और आपके पास में प्लानिंग होनी चाहिए, कितने लोग बागों को आप सुपर स्मार्ट सिल्वर 5 स्टेप 2 स्टेप, आपको पता ये भी होना चाहिए कि इस वीक में आपकी टीम में कितने कितने लोग बागों को कितने माइल्स चाहिए, जिससे उनकी चेक इशू होगी। आपके लिए एक स्टेप बड़ा नहीं है, लेकिन उसके लिए पहली चेक बड़ी है। आप ये देख के चलो कितना लोग अब ज्वाइनिंग किया था, उनका पैन कार्ड है या नहीं है, उनका मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है या नहीं है, या फिर उनका एनईएफटी हुआ या नहीं हुआ, उनका आईडी एक्टिवेट है या नहीं है। आपको ये सारी चीजें सोच के चलनी पड़ेंगी। ये सिर्फ सारे काम सीनियर के नहीं है, आपको डीडी जमा करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने आपको सुबह से लेके शाम तक का शेड्यूल, इसे बोलते हैं आपका मैनेजमेंट, ठीक है। आप अपने पास में फाइल रखो, आप अपने पास में सारी चीजें रखो, ठीक है। आप सीनियर के ऊपर डिपेंड मत रहो। रिज्यूम, टेस्ट, कॉपी जे भी आप अपने पास में रखिए। मालिक है ना आप इस बिजनेस के, ये आपका बिजनेस है ना। जब आप मालिक है इस बिजनेस के, ये आपका बिजनेस है, तो इसमें सीनियर का रोल आपके सपोर्ट के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिपेंड हो जाए सीनियर पर, नहीं, बिल्कुल नहीं, डिपेंड नहीं होना है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बिजनेस की कुछ चीजें मैं बता देता हूं, ठीक है। फीडबैक, ठीक है, फीडबैक में कोई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट तो समझ में आ गया, सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल क्या होगा। रात में कम्युनिकेशन करके 11 बजे सो जाओ, 1 घंटे का टाइम रात में खुद के निकाला लो, जहां आप किसी से बात नहीं करेंगे। बात समझ में? आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे आप बात कर सकते हो तो कर सकते हो। अगर आपको किसी से मोहब्बत है ना, मैं कभी नहीं रोकूंगा यार। बात समझ में? मोहब्बत करते रहो। बात समझ, मुझे जितेंद्र के साथ मोहब्बत है, भले काम कुछ नहीं करता, फिर भी मैं उससे कभी कभी गपिया लेते हैं।
अब जितेंद्र सोच रहा होगा यार जिन कब होगा, तो भूतनी के इंटरनली कम्युनिकेशन सिखा रहा हूँ तो रिस्पॉन्स तो करना। हाँ बिल्कुल सही है, भले ही ऐसा ना होता हो लेकिन रिस्पॉन्स न करना। अभी फीडबैक में तुम बैठे हो, इंटरनली कम्युनिकेशन समझो। कभी कभी साला फोन में घुस जाता मैं, मतलब इंटरनली कम्युनिकेशन कैसे। मान लेते फीडबैक में उसने बोला अभी ना मैं आपको बता दी, आप बोले पैसे नहीं है, एक लड़की का एडमिशन हुआ, समझ में आ रहा है, एक लड़की का एडमिशन तुम्हें पता है ना फिर बात, ठीक है। वो लड़की ने एडमिशन लिया था, कितने महीने पहले एडमिशन लिया था, 3 महीने पहले, मंगलसूत्र गिरवी रख के उसने एडमिशन लिया था। और आज में वो लड़की ने यहाँ से काम करके पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ में वो मंगलसूत्र अपनी मम्मी पापा को रिटर्न करा दिया, यानी 3 महीने में उसने पैसा भी कमा लिया। अब फिर वह इंटरनली कम्युनिकेशन नहीं समझी, क्योंकि ये तो सिचुएशन है ही नहीं, बात समझ। आप परवाह नहीं समझी तो परवाह कौन मैडम कौन सी बिटिया की ना करूं, तो हमें तो नहीं पता ये तो आप पता क्या लगेगा, प्रभाव को बांधो खम्मा से, समझ में आ दे झापड़। इंटरनली कम्युनिकेशन, इंटरनली कम्युनिकेशन। मान लेते मैंने उसी टाइम पे बोल दिया, ठीक है, कि आप बोल रहे हो ना कि आपको विश्वास नहीं, जी लड़की थी ना, इसको शुरुआत में बिल्कुल विश्वास नहीं था, यही मेरे से बोल रही थी, क्योंकि इसके ताऊ जी है ना, उनका जो लड़का है ना, ठीक है, वो स्मार्ट बिल्कुल पहले से कर चुके थे, उसने इसको बहुत नेगेटिव मारा। हाँ तो क्या बोले थे तुमसे, ताऊ जी हमसे कुछ नहीं किया, हमारे ताऊ जी है ही नहीं, इसे समझना पड़ेगा वहां पे। हाँ जो हमारे ताऊ जी है ना, जैसी आप बात कर रहे हैं ना, उनके लड़का वैसी बात कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा भी तो फेल हो चुके, समझ में आ रहा। हमें तो सोच रहे थे कि भाई हमारे सगे यहाँ ऐसे यहाँ वैसे हैं, लेकिन हमने बाद में सोचा कैरियर अपनी जगह। आप मान लेते हैं बॉयफ्रेंड, जैसे मैं कई बार मैं बोलता ना मेरी कोई एक गर्लफ्रेंड, वो 3 गर्लफ्रेंड, अपनी कसम कहाँ से होती ना ना होती है, चलो समझो, ठीक है। आज हम यहाँ ना होती, क्योंकि जिनकी वैसी होती तो भी यहाँ नहीं होती। कई घूमना है मार्केट में, जिन्होंने ऐसी जिंदगी जी ना, ठीक है, कि पहले बेहतरीन ऐसा जे वो आराम से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, समझ में आ रहा है ना, उनकी जिंदगी आज में बहुत टेंशन में है। लेकिन जिन्होंने पहले अपने जिंदगी कैरियर को समय दिया ना, हाँ मजा आ गया। यस या नो, चाहे पहले यस कर लो, बाद में बैंड बजवा लो, चाहे पहले बैंड बजवा लो फिर यस कर लो। अब लोग बोलते ना दादा का जिंदगी एज हो चुका है, अभी तो अपनी आई है जिंदगी, अभी देखो आगे आगे होता क्या है। अभी लेने तो मर्सिडीज बेंज, अभी वो लेने तो बेन जिसमें घर होगा, बेहतरीन आराम से होने जाऊंगा, समझ में, इधर में बोतल होगी पानी वाली, आराम से पियेंगे। मैं जहां लेके जा रहा हूँ वही तो फालतू की बात है, मुझे बहुत आती है, सॉरी शक्तिमान बात से आते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है गर्लफ्रेंड वगैरह का उदाहरण कई बार दे देता हूँ, यस यू नो, यस। तो वो एक्चुअल होती नहीं है वो सिचुएशन, वो इंटरनली कम्युनिकेशन है। जैसे मैंने बोला, ठीक है, गर्लफ्रेंड को लेके बोला कि मान लेते हैं जो दिलीप बैठा है, ठीक है, तो दिलीप का जब एडमिशन हो रहा था ना, मैं तो अब मैं उसका फीडबैक कर रहा हूँ, मुझे पता है ना, मुझे बता दिया गया कि उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, कोई कुत्ता है उसका, ना मतलब बॉयफ्रेंड है, कुत्ता नहीं बोल सकते यार, उसका कोई हीरो है जो समझ नहीं रहा है। क्या नहीं समझ रहा है जीतू, सिचुएशन समझ नहीं रहा है, वो मना कर रहा है कि अगर तुमने वहां एडमिशन लिया ना तो, समझ गए। हाँ तो अभी अपना क्या है ना, अपन उसको तरीके से समझा रहे, ठीक है। देखो मैं आपको बता दिया ना, मुझे पता है, लेकिन उसको इनडायरेक्टली बोलूंगा, मैं थोड़ी उससे पूछूंगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अगर मैं यही उससे पूछ लूंगा तो सहेली बनेगा फिर उसकी, ठीक है। तो आप लोग भी तो यही करते हो, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। और अच्छा समझ रही ना, मोटी खा खा के फैलती जा रही है, बिजनेस नहीं फैला रही है, तो समझने की कोशिश। आप रक्षा बोले हमने तो मैडम ये सुखा चुनी को पसंद है, हमारा नाम का है ले दो तू, अरे सो तुम्हारे जो नहीं ऐसी ऐसी हाथ चलत ना, ऐसे ऐसे करते भी हम, समझने की कोशिश। अरे तुम्हें खुशी इस चीज की होनी चाहिए कि इतने सारे लोग बागों में तुम्हारा नाम ले रहा हूं। तो मान लेते हैं जी है प्रभा, ठीक है। आप प्रभा मेरी एसोसिएट है, ठीक है, और प्रभा का जो ये है ना, क्या नाम, निशा, तो निशा क्या है, प्रभा की दोस्त है। अब प्रभा ने मुझे पहले से ही बता दिया था कि निशा का कोई है जो ऐसे से ऐसा, मम्मी पापा सब लोग रेडी, ठीक है। अब वो भी रहता है ना, वो खतरनाक रहता है, वो हीरो है,
अब चाहे वो काला हो या कलूटा हो, चाहे लंगड़ा क्यों ना हो, चाहे भेड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो किसी का हीरो है। यस नो, तो उसकी बुराई करेंगे तो जीवो ना मान जाएंगे। यस नो, जहां दिल के तार जुड़े होते हैं ना, वहां दिमाग के तार नहीं दिखते फिर लोगों को। हाँ, अब ये बात तो लोगों को बहुत समझ में आ रही है, इसमें तो लोग बहुत खुश हो रहे। काहन भैया जबरदस्त है, खूब लागे रहो, ठीक है, आ जाओ, सब देंगे हम यहीं पर। अरे प्यार करना तक सिखा देंगे, जो ना पटे हो से पटवा देंगे, डीडी बनवा देंगे। तो सुनो, अब मान लेते किसी के मम्मी पापा का ट्रेनिंग ले रहे, ये तो आपको लगो क्या सोचते जो तुम्हारा सर सिखाऊ, समझ में ये सिखाऊ सर ये ऐसे सब पहले पता होता तो एडमिशन ना कराते हैं। तो इसलिए जब भी सुरेश सर का ट्रेनिंग हो रहा हो ना, ठीक है, तो मम्मी पापा के सामने तो बैठो ही मत। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, उड़ती हुई चप्पल आएगी। कभी भी कैरी बनाती का वीडियो देख रहे हो तो मम्मी पापा के सामने न रहो, भुवन बाम। वैसे सुरेश सर का ट्रेनिंग मम्मी पापा के सामने रहो, मतलब एक दो अपने चिरंगा और चकीजात गोला के बाहर। हाँ, तो क्योंकि फालतू बातें मुझे ज्यादा आती हैं, काम वाली बातें बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं, काम वाली करूँ। तो मान लेते हैं कि जो मेरा एसोसिएट, मुझे पता है कि इनका कोई है जो ऐसे से ऐसा मना कर रहा है, आप मस्त तरीके से बैठे। मान लेते हैं कुर्सी है तो जबरदस्त ऐसे बैठ सकते हैं ना लड़के लोग ऐसे बैठते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है, तो मैं इसको बताऊंगा ना कि मान लेते हैं जो इनडायरेक्टली मैं बोलूंगा, इनडायरेक्टली कि ये लड़की है ना, ठीक है, तो इसका तो एडमिशन अगर मैं बताऊं तो होता ही नहीं, क्योंकि ठीक है, मान लेते हैं इसका बॉयफ्रेंड अगर सपोर्ट नहीं करता तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इसका बॉयफ्रेंड सपोर्ट नहीं करता ना, देखो मैं तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ, ये फ्रेंड है तो पता नहीं इसका बॉयफ्रेंड है, इनका मम्मी पापा ने तक मना कर दिया था। इनके मम्मी पापा बोल रहे थे कि एडमिशन वहां नहीं लेना है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम कर लो। 5,000 मम्मी पापा ने दिया, ठीक है, और बाकी 13,800 रुपए पता किसने दिया? बॉयफ्रेंड। भगवान करे इसका जैसा बॉयफ्रेंड हर किसी का हो, ठीक है, लेकिन आज की दुनिया में ऐसे बॉयफ्रेंड मिलते कहाँ हैं, समझ में ना। तो मुसीबत में जो इंसान साथ दे उसी को प्यार करते हैं, कहते हैं। इनका बॉयफ्रेंड से जब मिला ना, ऐसा आज तक नहीं देखा। पता, मैं खुद उससे पर्सनली मिला हूँ या मिली हूँ, मैंने खुद पूछा था कि आप जे जहाँ पे एडमिशन ले रही है आपको उसके बारे में पता है, उस जगह के बारे में आपको पता है कि नहीं, ठीक है। तो उसका बॉयफ्रेंड पैसा देने आया था, ठीक है, एक चॉकलेट भी दी थी उसने, बहुत अच्छी चॉकलेट थी, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, उसने मेरे को एक बात बोली थी तो मैं समझ गई कि हाँ ये सच्चा प्यार है, और मैंने खुद बोला था कि इसे कभी जिंदगी में छोड़ना मत। वो पता बात क्या थी निशा, वो बात ये थी, मैंने उसको पूछा कि तुम्हें पता है नहीं पैसा तुम कहाँ दे रही हो, ये क्या करने के लिए जा रही? बोला मुझे इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, ये जो करेगी, ठीक है, मुझे उस चीज़ के ऊपर भरोसा है। मैं नहीं जानता स्मार्ट वैल्यू क्या है या वहाँ होता क्या है। मेरे कई दोस्तों ने मुझे कई प्रकार की स्मार्ट वैल्यू के बारे में, ए वैल्यू के बारे में कई चीज़ें बताई, लेकिन इसे पसंद है ना तो मैं पैसा नहीं देखता हूँ, क्योंकि ख्वाहिश है इसकी, समझ में आ रहा ना, ज़रूरत नहीं है तो करो। अच्छा, ये बात जब मैंने सुनी तो मैं खुद सोचा अपनी ज़िंदगी में कि हर लड़की को अगर ऐसा लड़का मिल जाए ना तो बात ही अलग है। आप एडमिशन लो, समझ में आ रहा ना, ऐसा वैसा जेब दुनियादारी हो गया, काम हो गया, हो गया काम। हेलो, हिल गए माइंड से, इसे बोलते हैं इंटरनली कम्युनिकेशन। अब तुम सोचोगे हमने तो उनकी ट्रेनिंग लेके सीख लो, तो हमने तो सोनू शर्मा की ट्रेनिंग लेके सीख लो, तो हमने तो देवेंद्र प्रसाद की ट्रेनिंग लेके सोच लो। तो देवेंद्र प्रसाद चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, जो सिखा रहा हूं उनके बाप नहीं सिखा सकते। घमंड है, समझ में आ रहा? हेलो, वो एटीट्यूड बार बार बोला ना तो लोग बोलते सुरेंद्र सर का एटीट्यूड नहीं, अब घमंड बोलूंगा, समझ में? अब इंटरनली भगवान बोले, हे भगवान मैंने जो बोला मुझे माफ कर देना, घमंड नहीं होना चाहिए, मैं इसे नॉर्मल बना रहा हूँ, घमंड है। लेकिन अंदर ही अंदर क्या बोल दिया, समझ में आ रहा है? हेलो, इंटरनली कम्युनिकेशन। तो इंटरनली कम्युनिकेशन अब जे इनके पास चली जा पेरे बाहर, ठीक है, तो मैं पता हूँ बॉयफ्रेंड हो सकत कब नहीं हो सकत, जी तो सर मेरा बात है बना के चले ले पूरा दही खान। या फिर मैं उस टाइम भी इससे जब बात कर रहा था कि तुम्हें इसका बॉयफ्रेंड ने ऐसा बोला, जो बोला, ठीक है, तो अब जो बिल्कुल नहीं शर्मा रही, जे सॉफ्ट
तुम्हारा नहीं है जो तुम्हारी खुशनसीबी है, लेकिन तुम्हें मान लेना है कि हाँ ऐसी स्थिति है। मतलब दृश्यम मूवी देख लेना, जी उन लोगों ने वो प्लानिंग की नहीं थी, बल्कि उन्होंने वो प्रैक्टिकल किया था, इसलिए सॉलिड बोल पा रहे थे कि हाँ गए थे 2 तारीख को ये था, ठीक है, वहां पे ये देखा था और ये देखा था। यस या नो? पंजी गए थे कि नहीं गए थे? सत्संग में गए थे ना 2 तारीख को? हाँ, तो वो चीज विजुअलाइज कर लिया करो। यस 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 यस, ठीक है बॉस? आ गए मेरे बात समझ में? तो ये फीडबैक का, आप मेरे पास में फीडबैक पूछो, मैं क्वेश्चन देने के लिए तैयार हूं ना, पूछोगे ही नहीं साला कहां से दे। दूसरा एक चीज मैं बता दूं, आपको प्रॉब्लम जाती है किनका फीडबैक करने में? बड़े लोग बागों का फीडबैक करने में, या बड़े लोग बागों को इनवाइट करने में। यस नो? जो कि ए कैटेगरी में आते हैं, हमारा राइट या नो? ए कैटेगरी। अब ए कैटेगरी का लोग बाग, ठीक है, आप बात कर सकते हो। अब ये भी बताना है मुझे कि ए कैटेगरी का जो लोग बाग है वो कुछ कर रहे हैं, या पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार बैठे हैं, या फिर वो लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या फिर वो लोग जॉब कर रहे हैं, या फिर उनका खुद का एक बिजनेस है तो वो उससे कमाते गए। और बिजनेस काय का है? मान लेते हैं कि किसी का कपड़ों का बिजनेस है, मैं इसे क्या दे सकता हूं? इन अंकल को मैं क्या बात कर सकता हूं? एक तो इनके घर में एजुकेशन दे सकता हूं कि मैं आपको बता दिया अंकल समय के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। डायनासोर अपने आप को बदल नहीं पाए, मतलब छोटे रूप में नहीं आ पाए, जिसकी वजह से डायनासोर मारे गए थे। बात समझ में आ रहा ना? रीजन, वो जानवर बच गए थे जो बिल में जमीन के अंदर जा सकते थे। यस या नो? यस, जिन्होंने समय के अनुसार अपने आप को चेंज कर लिया। कोरोना से पहले ना जाने कितने बिजनेस और कितनी जॉब खत्म हुई है। बात समझ में आ रहा है? कोरोना के बाद में सारे लोग बाग, जितने भी लोग बाग अपने आप को अपडेट करके मार्केट में आए। क्यों? कोरोना के समय से पहले वो लोग आईटी और ऑनलाइन और होम डिलीवरी के नाम की चीजों को नहीं समझते थे, ठीक है, लेकिन कोरोना के बाद में वो लोग आईटी को भी समझ पाए, होम डिलीवरी को भी समझ पाए, देन ऑनलाइन चीजों को भी समझ पाए। ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स की दुनिया भी उनको समझ में आई। नहीं तो वो ये सोच के बैठे थे कि मेरा बेटा तो आराम से खा लेगा। कहीं ना कहीं आप भी ये सोच रहे होंगे कि मेरा लड़का अगर ज्यादा कुछ दुनियादारी नहीं करेगा तो मैंने इतना बना के रख दिया कि वो चीज कर लेगा। लेकिन मैं आपको बता दिया कि आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हो, आपको मेरे से ज्यादा समझ है। जिस पिता ने वो बिजनेस 1 रुपए से चालू करके 100 करोड़ का बनाया है, सिर्फ वही पिता उसका वैल्यू समझ सकता है। वो लड़का वैल्यू नहीं समझ सकता है जिस लड़के ने 100 करोड़ का बिजनेस टर्निंग पॉइंट करके लेके जाए। उदाहरण, एक अनिल अंबानी, दूसरा मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी आज की डेट में दिवालिया होने के कगार पे, और मुकेश अंबानी उस बिजनेस को आगे लेके चला गया। तो जरूरी नहीं है कि आपका लड़का मुकेश अंबानी ही बने, अनिल अंबानी भी हो सकता है। एक बात याद रख लेना, जैसे कि मान लेते जिस माँ ने बच्चे को, जिस लड़की ने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, वो लड़की कभी समझ ही नहीं पाएगी कि बच्चा किस वजह से रो रहा है। पेट दर्द होने का रीजन है या भूख लगने का रीजन है। लेकिन जिस लड़की ने बच्चे को जन्म दिया है वो बिना मतलब उसका रोए समझे समझ जाएगी रोने के बाद कि जिसे किस चीज का दर्द हो रहा है। यस या नो? यस या नो? तो वैसे ही अगर आपने सारी चीजें अपने लड़के को करके दे दी तो लड़का उस चीज का क्या नहीं करेगा? कदर नहीं करेगा। अब आप सुना दो यहाँ पे राजा वाली कहानी। एक राजा था, लोगों ने बोला राजकुमार का समय आ गया। किस चीज का? राजकुमार को राजा बनाने का। लेकिन राजा ने बोला चलो एक परीक्षा मैं भी लेता हूं, और 2 आने दिए उसे कमाने के लिए। राजा जाता था, कुएं में फेंक दो। जिस दिन खुद की मेहनत से वो कमा के लेके आया, उस दिन राजा ने बोला कि जाओ कुएं में फेंक दो। वो बोलता है नहीं फेंकूंगा, क्योंकि जो मैंने खुद की मेहनत से कमाए है। तो आपका लड़के को आपको देखना पड़ेगा। आपको नहीं पता, रतन टाटा सर को कंपनी का
ठीक है, सीईओ या बड़ा एक पोजीशन देने से पहले रतन टाटा सर को 1 साल तक अपनी ही कंपनी में एक जॉब इंटरव्यू फेस किया, मैनेजर ने उनका इंटरव्यू लिया, देन उन्होंने 1 साल तक उसी कंपनी में वर्कर लोग बागों के साथ में नॉर्मल जिंदगी जैसी उनकी होती है वैसी जी, और 1 साल तक बिना किसी को पता किए कि मैं कौन हूं, ये पता किए 1 साल गुजारा। देन जब वक्त आ गया, ठीक है, जब उनका एक मैच्योर लेवल का बनने का, ठीक है, तो उनको उस कंपनी का सीईओ एंड आज में तो वो खुद उसके फाउंडर है। यस या नो? यस, क्योंकि रतन टाटा सर के पिताजी क्या देखना चाहते थे, मेरा लड़का 4 किताबें पढ़ के कंपनी का सीईओ तो बन सकता है, लेकिन कंपनी डेवलप होती है मैनेजर से नहीं या किसी और से नहीं, या जो 7 एमडी बैठते हैं या डायरेक्टर बैठते हैं उनसे डेवलप नहीं होती, बल्कि जो काम कर रहे होते हैं नीचे के लोग उनकी वजह से डेवलप होती है। तो आज नॉट ओनली फॉर रतन टाटा बल्कि कई लोग, ठीक है, जो आज नीचे से लेकर ऊपर तक आए हैं, मैकडोनल्ड, समझ में आ रहा है? ऐसी कई केस स्टडी है जहां पर उनका डायरेक्ट सुंदर पिचाई, गूगल का सीईओ जाके देखा कि भाई क्या है कैसा है, ग्राउंड लेवल पे जाके आपको किसी चीज को समझना पड़ता है। तो आपने ऐसा बात किया, उनको समझाया, तो आपको अपने बच्चे को अभी से ही तैयार करना पड़ेगा। एंड आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा जानते हैं, आपको अपने लड़के को ऑनलाइन चीजें सिखानी पड़ेगी ताकि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन तक भी लोग बागों तक पहुंचा सको। आज की डेट में लोग बाग आपके यहां पर कितने लोग बाग आते हैं? 100। आपके यहां पे कितना लोग आता है? 100 लोग बाग आता है। क्यों ना आप ऑनलाइन चले जाओ? यस या नो? अगर ऑनलाइन आप अपने बिजनेस को लेके, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, अगर ऑनलाइन आप लेके चले जाते हो, आज के डेट में आपने जितनी मेहनत की, आपका लड़का उतना मेहनत नहीं कर पाएगा। सही बोला? क्योंकि लड़का ऐसा फिजिकल मेहनत नहीं करता है, लेकिन ये वाला मेहनत तो कर सकता ना। अगर ऑनलाइन बिजनेस उसे संभालने के लिए दे दो तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। जिस धैर्य के साथ में आपने बिजनेस किया, उतना धैर्य के साथ में लड़का नहीं कर पाएगा। आपने 4 बातें लोगों की सुनी, ऐसा हुआ, एक पेशेंस के साथ में आपने बिजनेस किया, आपका लड़का नहीं कर पाएगा। तो आप ऑनलाइन बिजनेस अपना कर दीजिए। ऑनलाइन बिजनेस आज की डेट में लोग बाग, ठीक है, बाजार आके कपड़ा देखने से ज्यादा लोग बाग घर बैठे बैठे तकिया के नीचे कंबल के उसमें घुसा है और वहां लोग बाग सर्च करना पसंद करता है। यस या नो? तो आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना पड़ेगा। अगर ये सोचोगे कि ऐसे से ऐसा है, तो कई राजा भिखारी और कई भिखारी राजा बने हैं। कंपटीशन का दौर है बिजनेस में। अगर आप समय के हिसाब से नहीं चल रहे, आगे चल के आपके पास कई उदाहरण होंगे अपने आप को बदलाव करने का। कई रेस्टोरेंट उड़ गए, समय के हिसाब से बदलाव नहीं किया, बिजनेस वही करना है, तरीके अलग लगाना है। यस या नो? आप ये मत सोचना कि ये कल का लौंडा मुझे सिखा रहा है, जे कल का लौंडा मुझे सिखा रहा है, तो मैं आपको ये बात नहीं कर रहा हूं, ये बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक कलेक्टर जब बनता है ना, तो उसकी उम्र होती है ओनली फॉर 24-25 साल, लेकिन वो जिनको मैनेज करता है ना, उनकी उम्र होती है 50 से 60 साल। एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता, व्हीकल मायने रखता है। 20 साल का एक्सपीरियंस साइकिल, देन 3 महीने का एक्सपीरियंस बाइक चलाने का, रेस उधर से उधर, कौन जीतेगा? बाइक। ठीक है, एक समझदार बिजनेसमैन वही होता है जो छोटे को छोटा ना समझे, ऐसे समझे। तो हुआ ना, बात हुआ ना, लड़के को उनका पिताजी को ऑनलाइन एजुकेशन। अब मैं ये चीज क्यों बताया? क्योंकि आप सबसे निम्न कैटेगरी में बिजनेस करते हो। आप 10वीं 11वीं वालों को पकड़ के लेके आ जाते हो, उस इंसान को पकड़ के लेके आ जाओ जिसके पास पैसे ही नहीं है। लेकिन बड़े इंसान को लेके आओगे, अच्छे परिवार फैमिली बैकग्राउंड में बिजनेस लेके जाओगे ना, तो ये लोग कंप्यूटर एजुकेशन को समझेंगे, ई कॉमर्स एम कॉमर्स को समझेंगे भी, जैसे इंजीनियर्स MBS। लेकिन BA वालों की बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि BA वाले साले मतलब डोंट टेक पर्सनली, मतलब जब वो सांप होते हैं, चाहे कितने ही काटो, इनको जहर खत्म नहीं होता, चाहे जितनी ही वैक्सीन लगा लो, ये कोरोना से ही मरेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब भूत चढ़ा इनका कैसे?
कंपटीशन की तैयारी एंड गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, जब इनकी पूरी जिंदगी ऐसी 33-34 साल पे आ जाएगी, 2 बच्चों 3 बच्चों के बाप जे बन जाएंगे, कई जगह पे लात घूसा कर पाएंगे, फिर किस्मत को खोल के ऐसा बैठेंगे, समझ में आ रहा है ना, और दुकान खोल लेंगे और दुकान से सौदा पता बेचेंगे, डायरेक्ट इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेंगे और अपनी कथा हर किसी को सुनाएंगे, मैंने बहुत मेहनत की, मुझे ये बीमारी है, मुझे ऐसी बीमारी है। हेलो, समझ में आ रहा है? अरे फेलियर हो तुम, गधे हो तुम, यहाँ बैठे हो। सुरेंद्र यादव क्या पता तुम्हारे पास भी आया हो और तुम आज भी दुकान में बैठे। मैं तो कई लोग बागों को देखता हूं जो पहले भी सिगरेट बेचते थे, रामू पान वाला, समझ में आया, उसके बगल में वो सिगरेट, वो तब भी मैं उनको जानता था, वो राजू पोहा वाला मैं उसको जानता था, समझ में आ रहा है ना। ऐसे कई लोग वो आज भी वही काम कर रहे हैं और लोग खुश है अपनी जिंदगी से। ऐसी जिंदगी जी के भी क्या फायदा यार। आजकल एक ऐड आ रहा है, उस ऐड को डाउनलोड कर लेना, आपके काम आएगा बिजनेस में। ठीक है, एक ऐड आ रहा है जिसमें LIC यार वो कर रही है। ठीक है, मतलब वही सुबह से आप उठो, वही जॉब पे चले जाओ, दिन भर वही काम, शाम को लेट के आओ, सो जाओ, फिर सुबह से आओ, एक दिन निकल गया, 1 महीना निकल जाएगा, 1 साल निकल जाएगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपने मन के हिसाब से इनकम करना चाहते हो, अपने समय अनुसार ऑफिस आना चाहते हो, खुद के बॉस अगर बनना चाहते हो, तो मैं आपको बता देती हूं कि आप LIC एजेंट बन जाइए। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी हर इंसान की जरूरत हर परिवार तक आप पहुंचिए, एक मिशन है, ऐसे बात वो बोलते हैं, यस नो। तो अपन भी तो इस ऐड से काफी कुछ सीख सकते हैं ना, यानी वो किस चीज को लिए प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, CM जो MP का है, उन्होंने क्या बोला, खुद का धंधा खोलिए, यस ये नो, जॉब क्रिएटर बनिए। कौन बोला? मोदी जी। एक छोटे छोटी क्लिपिंग आप रख लीजिए, क्योंकि आपको फीडबैक करने में आसानी होगी। आ गया दूसरा क्या प्रॉब्लम जाता है, अच्छा परिवार में बिजनेस चला जाएगा, आप फीडबैक कर पाओगे एंड अच्छे लोग बागों को, एंड आप उसको बात करते हैं जो ऑलरेडी 25-30 साल का है, तैयारी कर रहा है, या फिर ऑलरेडी जॉब करता है, बैंक पर्सन, कैशियर, वो मैडम लोग बाग बैठे रहते हैं, ऐसे नो। आप ऐसे लोग बागों को भी बिजनेस में लेके आ सकते हो। आप लेके आते हो अंगू चंगू पंगू नंगू, हाँ सही शिवम। अब साले ऐसे लोग बागों को लेके आओगे, मजा क्या है। आपका टीम में आपसे भी ज्यादा दमदार, आपसे भी ज्यादा अच्छा परिवार का लोग बाग ज्वाइन करना चाहिए। मैं बता दिया, आपकी टीम में आपसे भी ज्यादा खूबसूरत लोग बाग ज्वाइन करना चाहिए। मेरा टीम में मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत लोग बाग है ही नहीं। ये तो बोलना पड़ता है खुद की तसल्ली के लिए। मेरा टीम में मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत लोग बाग हैं, और सिर्फ बॉडी से खूबसूरत नहीं है, सोच विचारों से खूबसूरत है। समझ में? जीतू, विचार खूबसूरत होने चाहिए। इंसान के खूबसूरत होने से फायदा नहीं है। विचार खूबसूरत, सोच खूबसूरत, सोच खूबसूरत, नजरिया खूबसूरत। खेल नजरिया नजर का होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं। सही है गलत? सही गलत? अब जितन सोच रहा होगा दादा मेरे ही पीछे पड़े है, क्योंकि तू ही तो पूरी टीम में बताते घूमता है ना कि मैं ही सबसे पुराना इंसान हूं, तो तू ही सबसे ज्यादा ले। फिर समझ में आ रहा है? हेलो, अब कैसे इंसान को हमें बात करना है, बैंक मैनेजर ऐसे वैसे जे वो दुनियादारी, आप इनको भी इनवाइट कर सकते हो और फीडबैक कर सकते हो। मेरे को एक चीज लगता है कि आप इनवाइटिंग का ट्रेनिंग तो लेते हो, तो इनवाइटिंग का ट्रेनिंग लो 30 मिनट, फीडबैक का ट्रेनिंग लो 1 घंटा, क्योंकि फीडबैक की ट्रेनिंग से आपके पास में बातें आएंगी, क्वेश्चनों के आंसर आएंगे। इनवाइट में और लोगों को डिस्कशन, लोगों के सामने ठहरने के लिए मोटिवेशन से ज्यादा आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो जो लोग बैंक में जॉब करते हैं, जो ये सब कुछ करते हैं, उनको ये सब क्लिपिंग दिखा सकते हैं, मोदी जी का बात बोल सकते हैं, स्टार्टअप बता सकते हैं कि बिजनेस का एक ऐसी चीज होती है। अब मान लेते हैं कोई पर्सन है जो एक्स्ट्रा इनकम करता है, बोले देखिए, किसी भी बैंक वाले पर्सन को समझा सकते हो, ट्यूशन वाले सर को समझा सकते हो, स्कूल कॉलेज वाले टीचर को भी समझा सकते हो, समझ में आ रहा ना।
अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो बहुत इनकम है, ये इनकम है, वो इनकम है, समझ में आ रहा ना। तो बोला देखो आपके पास में पैसा ज्यादा है, आप सोच सकते हो मेरे पास में जमीन ज्यादा है, भगवान की एक लाठी और सब खत्म। भगवान ना करे कभी किसी के साथ में ऐसा हो, लेकिन मैंने समय के हिसाब से देखा है लोग बागों को बदलते हुए। कुछ समझ में आ रहा है? हेलो अनिधि, समझ में आ रहा है ना। तो समय के हिसाब से मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है, ठीक है। कभी जिंदगी में ऐसा ना हो, लेकिन ये सारी चीजें भी मतलब जो आपके पास है ना वो कभी भी जा सकता है, लेकिन अगर ज्ञान आपके पास है ना तो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। बेस्ट इन्वेस्टमेंट आज की डेट में अगर कोई चीज है तो वो ज्ञान है। कहानी सुना दो। एक पंडित जी थे कलूटा राम, बोल दो। एक पंडित जी थे कलूटा राम, आप अपने हिसाब से नाम रख लेना, ठीक है। तो अभी वो कलूटा राम का जो पत्नी था ना वो उनकी इज्जत नहीं करती थी, और वो बोलती थी मेरी शादी तुम्हारे साथ में कहां से हो गई, ठीक है। मेरे लिए ऐसे पंडित जी का रिश्ता आया था जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, ऐसे पंडित जी का रिश्ता आया था जो ये थे वो थे ऐसे थे वैसे थे, ठीक है। तुम्हारे साथ क्या शादी हुई, पता नहीं क्या देख के पापा ने तुम्हारे साथ। पंडित जी बोलते मेरे पास ज्ञान है। बोले ऐसे ज्ञान का क्या फायदा, ठीक है, जो अपना घर का बीवी का खर्च तक न चला पा रहा हूं। समझ में आ रहा, ललकार दिया, बात दिल पे लग गई, ईगो हर्ट हो गया महाराज का। महाराज गए देख का होता आज में बे गए राजा के पास। राजा को सुनने की कहानियां बहुत आदत थी, बात समझ में आ रहा है। और राजा को ऐसी कहानी सुननी थी, तब राजा को ऐसी कहानी सुननी थी जो कभी खत्म ही ना हो। समझ में आ रहा है। राजा ने शर्त रखी कि राजा ने क्या शर्त रखी कि आप क्या कर सकते हो, आप मेरे से मुझे कहानी सुना दीजिए, अगर मैं उस कहानी से संतुष्ट हो गया, ठीक है, तो आप मेरे से जो चाहो वो मांग सकते हो। ठीक है, जे गए, एक से एक लोग कहानी आए, राजा संतुष्ट नहीं हो, जे गए, इन्हें सुनाई कहानी, ठीक है। बोले एक चिड़िया थी, कहा चिड़िया का घोंसला था एक खेत में, खेत आसपास बहुत बड़े बड़े खेत थे, गेहूं कट रहा था। बोला हाँ ठीक है। बोला गेहूं में सिला गिर जाता है, गेहूं के कई दाने गिर जाते हैं खेत में। बोला हाँ। बोला चिड़िया आती एक दाना लेती फौरन से उड़ जाती, चिड़िया आती एक दाना लेती फौरन से उड़ जाती, चिड़िया आती फौरन एक दाना लेती फौरन से फिर उड़ जाती, चिड़िया आती एक दाना लेती फौरन से उड़ जाती। अब राजा बोला कुछ आगे तो बढ़ो। हाँ आई चिड़िया फौरन से दाना ली चली। बोले ऐसे कैसे? चिड़िया आई एक दाना ली फौरन से उड़ गई। बोला सारे दाने खत्म हो गए, मान लेते हैं चिड़िया आई सारे दाने ले गई। ऐसे कैसे लगी? चिड़िया आई एक दाना ली फौरन से उड़ गई, चिड़िया आई एक दाना ली फौरन से उड़ गई। सुबह 10 बजे उन्होंने जब कहानी सुनावट चालू हुई थी, रात में 10 बजने वाली, चिड़िया आई दाना ली फौरन से उड़ गई, चिड़िया आई दाना। अरे महाराज हाथ जोड़ रहे। राजा को समझ में आ गया बुद्धि का खेल है, समझ में आ रहा ना। तो राजा क्या बोला, सबको सोना चांदी मैं दूंगा। बात समझ में आ रहा ना, लेकिन तुम्हें गेहूं ही दूंगा, अब तुम जितना मांगते हो मांग लो। बोले राजा साहब मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, समझ में आ रहा ना। लेकिन एक शतरंज के खाने में जितने डब्बे होते हैं ना, एक डब्बे के बाद दूसरे डब्बे में गेहूं दुगना कर देना बस। राजा बोला ऐसे कौन सी बात है, इतनों से शतरंज इतने में भर जाने। पहले डब्बे में एक दाना, तो दूसरे डब्बे में 2, तो तीसरे डब्बे में 4, चौथे में 8, पांचवें में 16, छठवें में 25, सातवें में 36, आठवें में 49, नवे में 64, 10वें में 81, 11वें में 100, 12वें में तो भूल गई दुगना करना। जैसे ग्रुप इनकम में होता है। हाँ 15वें में 1 क्विंटल होता है, 16वें में
2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 4 क्विंटल 8 क्विंटल 16 क्विंटल। 4 दाने खाली रह गए, 4 डब्बे खाली रह गए और अभी राज्य का पूरा अनाज और आसपास के 10 राज्यों का पूरा अनाज खत्म हो गया और 4 अभी खाली रह गए। राजा समझ गया आज ये बुद्धि का खेल है। बोले महाराज नतमस्तक होते हैं, गलती हो गई जो तुमसे टकराए। समझ में आ रहा ना? बोले कछु नहीं, एक महल होता बनवा दो, ऐसी ऐसी सुविधाएं करवा दो, ऐसा ऐसा करवा दो। बड़े ही उससे आए महाराज चोटी पे फेरते हुए बेस्ट इन्वेस्टमेंट नॉलेज। समझ में आ रहा ना? तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या, ठीक है। आप मान लो तो किसी बैंक वाले पर्सन को बुलाना है या किसी जॉब वाले पर्सन को, या टीचर है वो कुछ ऐसे हैं कुछ वैसे हैं, उनको बुला सकते हो एक्स्ट्रा इनकम के जरिए। देखिए सर, आज की डेट में आपको समझदारी वाली बात, आप एक तो फटती है आपकी बात करने में, आप पता किससे बात कर पाती हो, ठीक है, जो बेचारा डरो डरो से ऐसे रहता है, आप उस वजह जैसा हम बता रही हो, आपने ऐसे ऐसे किया, आप उससे जाके बात कर पाती हो। इसके अलावा ठीक है, बाकी जो बड़ा होगा ना, जी भैया, समझ में आ रहा ना? तो आपको बड़े पर्सन को भी बिजनेस में लेके आ सकते हो। समझ में आ रहा ना? ठीक है, आप आपसे बड़ा ताकतवर, आपसे बड़ा एजुकेटेड, आपसे बिग फैमिली बैकग्राउंड अगर लोग होगा ना, ऐसे लोगों को देख के डीडी बन जाता है, ठीक है। लेकिन आप ज्वाइन करा लेते हो उसे, आप गरीब नौ के मसीहा बनते हो। और गरीब पता किसी के सगे नहीं होते, सिर्फ पौवा चाहिए पड़ता है। उन्हें नहीं मतलब मोदी जी से या योगी जी से राम मंदिर बन गया। हाँ, तुम कितने दे रहे? तो 250 नहीं जाना, 500। और जे मतलब जे बिना पैंदी के लुटिया होते हैं। समझ में आ रहा है? इस साइड में धड़क जाएंगे, इस साइड में आ रहे हैं, तुम्हें दाऊ टेंशन नहीं लेना। समझ में आ रहा ना? अपना एक उसूल रहो है जिंदगी। अच्छा ये तय एक उसूल रहा दाऊ जिंदगी। आशीर्वाद बनाए रहियो दाऊ। जय गोड़ बप्पा वाले महाराज है। ये बात तो मैं जीतो, मैं वोट दे हूं। लुगाई सास कह रही थी रात के उगले देने 4 लाते मारी दाऊ तुम्हारे खाते। समझ में आ रहा है? हेलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब जे नो ही बोल रहे हैं, कोई और बोलवा रही, जय हो माता महुआ, ठीक है। तो लोग बाग ऐसा करता है। अब दाऊ भी जाना था ससुर में जाना, तो दाऊ हरे भी बड़े चतुर रहा, देखा ई की उतर होना चाहिए। अगर ई की उतर गई ना तो पार्टी पलट गो, अगर ई की उतर गई ना सुबह जो है अरे उतर गई। अब जो पहुंच गो दूसरे दाऊ, ठीक है, दाऊ इनने के बाद दाऊ लुगाई तो होगी रात में, वही बात है ना बोलेगा। ऐसा होता ना गांव बिना पैंदी के लुटिया, तो जी ऐसे यहां पे करते हैं, अपने बिजनेस में करते हैं। साला इधर पॉजिटिव करते करते सांसें फूल गई, इधर से बाहर गए। तुम तो सही कह रहे थे यार, बताओ आज भी सुरेंद्र सर ने वैसे ही सिखा जैसा तुम कह रहे थे, जोड़ दो कह रहे थे भाई, तो आज मैं लिस्ट बिल्डिंग बनवा ली। अपनी कसम से सगे नहीं होते हैं। जो बिजनेस है बात वालों का, बिजनेस में चलती है जुबान, इनकी जुबान ही नहीं है। आप कभी कभी ऐसे लोगों को ज्वाइन कर, अरे हम तो इधर मारे जे अभी हम तो जो साड़ी उठा के खड़े, उनकी मम्मी हरे लड़ाई कर भी खिलाने आ जाए, अब पता चले भी पहुंच गए को दाऊ हमारा पैसा खा ले में आत्मा वो, किसी जगह का नाम नहीं लिया मैंने, देखो समझ जाओ सारे काफी हैं। अब दाऊ आ गए हैं, गरीब लोगों के ऊपर वो हो रहे हैं।
हैं? चलो तो भैया सुरेंद्र यादव बहुत सुनो, चलो चलते हैं। आज मैं बता रहे सब भैया आ गए, उनने 4-5 ठैया। तुम्हें पता हम क्यों आए, तुम्हें पता हम क्यों आए, तुम्हें पता हम क्यों आए, तुम्हें पता हम क्यों आए। और सामने वाला जो बैठा है ना बिल्कुल सीधा साधा लेके, समझ में, वो पता क्या बोल रहा है, एक बार 18-20 लाख जमा करके देख लो, तुम्हारे बाप जहाँ से आए हो तो घुसेड़ दे भी हम। लेकिन ऐसे बोल नहीं सकते ना, 18-12 हजार की बात। जी जी बिल्कुल हो जाएगा, लगा रहे एप्लीकेशन लगाओ, ठीक है। अब जे मार्केट में गए, पता मैं गौ तो है उसे कह रही थी ऐसे ऐसे कर दे, डरा गो तू लड़का ऐसा वैसा, समझ में आ रहा ना। तो हमें कहा पता भाई वीडियो देख के बैठा है, शांत इसलिए हूं क्योंकि ड्रामा करना नहीं आता है। यस यस या नो? यस। क्योंकि बिजनेसमैन लड़ाई दंगा दुनियादारी इन सबसे बचता है। बिजनेसमैन हर किसी को, हर वर्ग को, हर दुनियादारी को साथ में लेके चलता है। उसे बिजनेस से मतलब है, उसे हर जगह भिड़ेगा ना, 4 लोग मिलेंगे 4 जगह। इसलिए कभी कभी क्या बोलता हूँ, हर जगह से बचने की कोशिश करो, आर्गूमेंट नहीं करना है। कुछ लोग बागों को तारीफ, हम तारीफ कर दो, कुछ लोग अरे तुम हमें जानत, समझ में आ रहा है? नहीं जाना, लेकिन आज जान गए, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना है, ठीक है। आप अगर मारना चाहते हो तो आप इधर मत मारो, आप इधर लगाओ। अरे जो यहाँ से हटा रहा है इधर लगा रहा है ना, तो मैं कहा तुम तो नए नया भी पैदा है इनको खेलने के लिए। टीचर हाँ समझ रहे हैं? हेलो, तो सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ सर, अच्छा लोग को ज्वाइन कराओ, मतलब बिल्कुल ही वो मत धंधा करो हर किसी के साथ में। अच्छा परिवार को लेके आप किसी के पास भी पहुंच जाते हो, ये करेंगे वो करेंगे, यारा गहरा न तू कहना, मतलब एक गांव वाले को 100 गांव वालों को आप ज्वाइन कराओ, ये टीम बनाना आसान है। 10 शहर का अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, एक अच्छा एजुकेशन वाले लोग बागों को ज्वाइन कराने एक अलग बात है, ठीक है। ये लोग बड़ी मुश्किल में ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपके साथ में ऐसा नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। और ये लोग जल्दी टीम बन जाती ना, टेंशन हो जाता। हम लोग परेशान रहते ना यार, 1.5-2 साल से हमारी टीम चल रही, फिर भी ऐसा क्यों? उन्हें तो समझाओ तो जाकर भूल जा, उनसे बोलो ट्रेनिंग में आना है, हाँ क्या होता है मर जाए, रिश्तेदारी में जाना है। और आई थी वो चीजी आई थी, चीजी को पनघट से पानी नहीं निकल रहा हो, समझ में आ रहा, तो ऐसे पानी ले के जाने तो जोरा मिल नहीं रहा हुआ है। दादा ने कही थी जाओ बेलिया बांध दिया। एक तो ससुर जो ड्रीमलेस होत, वो ऊपर से अंधविश्वास होत, और ऊपर से जाने इतनी रिश्तेदारी का मानत के पूछो मत, तो इसी में लगे रहते हैं। अब इधर में आप आ रहे हो, आप सिखा रहे हो, ड्रीम सेटिंग होनी चाहिए। अभी दूंगा मैं ट्रेनिंग, ओ भाई तू तो जल्दी जाने की मत सोच, समझ, अभी ट्रेनिंग लेगा अभी गए ना, अभी आप ज्वाइन करो ना, तो सब बकवास हो गया। ड्रीम सेटिंग आप बता रहे ड्रीम सेटिंग, वो पता पीछे बैठ के क्या सुन रहा है, कहा बता रहे जी ड्रीम सेटिंग है, गाड़ी सोच पे सका आज है का, तो मैं हाथ दिलो ना सोच लो, गांव वाला उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो भूतनी को बैठ हुए थे, खुद नेगेटिव दूसरे का नेगेटिव, खुद काम नहीं कर रहे, को और काम करने न दे, ठीक है। 6 महीने लग जाएंगे इसको सुधारने में, और 6 महीने लग जाएंगे इसको ड्रीमर बनाने में, 6 महीने लग जाएंगे इसकी आदतें सुधारने में, रिश्तेदारी दुनियादारी अदरक लहसुन। जैसे मुझे आप लोगों को 1.5-2 साल भी लग रहे, 3 साल लग रहे कई लोग बागों को ये बताने में कि जो स्मार्ट वैल्यू का नहीं वो तुम्हारा नहीं, फिर भी जो लोखरा और जो लोखरिया उसी के पास जाएगा। पता आप तो सर ने ऐसी ऐसी सिखाई, तो हम तो साथ से साथ कह रहे कि बिजनेस अलग, हमारी दोस्ती अलग, पर्सनल लाइफ अलग। अब आ रहा बात समझ में? हाँ तो दोनों से बोल दो ढाबे सीख रहे, घर में आए जब ढोलक बजा बेटे, बने रहियो जीजा जी तुम्हें कॉल है, मंगोरन को डॉल है। हेलो कितने जोड़े देखो तो को नेट खत्म हो गई है, 88 है। और सब अगर कोनो को भी नेट खत्म हो ना, अपनी कसम में बद्दुआ दूंगा कि तुम्हारी जो है वो किसी और की हो जाए, और अगर वो किसी और की हो गई समझ लेना टेंशन हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, तो मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है। जी मैं क्यों बताऊं, मैं किसी प्रोफेशन किसी धर्म बेसिस को छोटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बिल्कुल नीचे लेवल पे ही बिजनेस मत खेलो,
एक बड़े लेवल पे भी आओ ना यार बिजनेस करने के लिए। आप उसके पास पहुंच जाते हो। अब बड़े लेवल पे जाने के लिए अब होती है आपके नॉलेज की टेस्टिंग। आप लोग कुछ सोचने लगते हैं ना यार कि हमें तो आता है, हम तो इनवाइट कर लेते, 8 10 15 की आपने टीम बना ली, ठीक है, 2-4 स्टेप आपके आ गए या फिर सुपर स्मार्ट सिल्वर हो गए ना। अब हो रही है आपके नॉलेज की टेस्टिंग। समझ में आ रहा है? स्मार्ट वैल्यू में एसटीवी फीडबैक में इतना तो किसी को सिखा दिया जाए कि आप किसी को भी समझा देते हो, लेकिन जब एमबीए, इंजीनियरिंग, जब बैंक मैनेजर या टीचर या इन लोगों से आपकी मुलाकात होती है ना, फिर आपके मुंह नहीं खुलते। फिर आप पता क्या सोचने लगते हो कि ऐसे से ऐसा। अब आप इसलिए तो बोलते हैं हमेशा सीखते रहो। आप बॉस बन जाते हो, आप कम्युनिकेशन करना चालू कर देते हो, ठीक है। तो 10 की टीम है, 15 की टीम है, हर पर्सन कम्युनिकेशन कर रहा है। अब जो नया जूनियर है ना, उसके पास में ऊपर जो 7 सीनियर बैठे ना, सब फोन लगा दे रहे, तो देखो तो अपन को करना है, देखो अपन को कैसे करना है, देखो अपन को ऐसे करना है, देखो अपन को ऐसे करना है। मतलब हर कोई फोन लगा रहा है। सीरियसली सुनो, हंसने वाली बात नहीं है, मैं तो मटक मटक के बताऊंगा ही, लेकिन सीरियसली सुनो यार। क्यों हमारी टीम 50 की होने के बाद 3 डीडी जाती है? क्यों? टीम में कई लोग बात करने वाले ज्यादा होते हैं, करवाने वाले कम होते हैं। क्योंकि हर किसी का मेंटलिटी पता कैसा है? सीनियर के भरोसे छोड़ जाओ एसटीपी, सीनियर के भरोसे छोड़ जाओ फीडबैक, सीनियर के भरोसे छोड़ जाओ नया एसोसिएट को, और खुद गायब। समझ में आ रहा ना? तो ये आपका बिजनेस है, ऑनरशिप आपको दिखानी पड़ेगी यार। समझते नहीं हो बात को आप? तो अब बैंक मैनेजर या टीचर को अब बात करना है इनसे इमोशनली और प्लस लॉजिक वाले भी, ठीक है। देखिए सर, मैं आपको बता देता हूं, आप मेरे से ज्यादा समझदार है, मेरे से ज्यादा आपने दुनिया देखी है। अगर एक्स्ट्रा पैसा आपके पास में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अब कई लोग बागों को आपने देखा होगा जो बैंक में काम करते हैं, क्या करते हैं, अब यहाँ लैंग्वेज प्रोफेशनल, अच्छे परिवार को रक्षा, तुम्हें हाँ रक्षा समझने की कोशिश करो। कैसे? प्रोफेशनल लैंग्वेज। आप बड़े परिवार, अच्छे परिवार, लैंग्वेज बहुत ज्यादा काम आएगी और नॉलेज काम आएगा, कॉन्फिडेंस देगा नॉलेज, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब कि सर जैसे कि आज की डेट में हर कोई पर्सन एक्स्ट्रा पैसा कमाता है। आज आप ही नहीं, कई लोग बात भी जानते हैं। एक मान लेते एक बिजनेसमैन भी है ना, तो उसकी भी सोच यही होती है कि काश मैं 1 घंटा दुकान और खोल सकूं, ठीक है। जो बिजनेस करता है काश 1 घंटे में दुकान पहले खोल सकूं। यस या नो? यस या नो? कोरोना के बाद में हर किसी को एक चीज समझ में आ गई कि जिंदगी कभी भी झंड हो सकती है। यस या नो? जो लोग ये सोच के बैठे कि ऐसा कभी होगा नहीं कि हम धंधा बंद करें या ऐसा हम मर्जी के मालिक, नहीं। 2 साल हो गए, लोग बाग तरस गए, लोग बागों के किराए तक नहीं जा रहे। आ रहा बात समझ में आ रहा ना? तो किराए तक नहीं जा रहे। तो सर मैं आपको बता दिया, चाहे वो स्कूल वाला हो, चाहे बैंक वाले हो, चाहे जॉब, चाहे पुलिस में हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, हर किसी को जॉब वाली चीज भी आ गई समझ में, हर किसी को बिजनेस वाली चीज भी आ गई समझ में। तो आज की डेट में हर कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है। ज्यादा पैसा आ जाएगा, ठीक है, तो क्या बड़ा हो जाएगा। जैसे कोई बैंक से आने के बाद में अदर किसी उसमें जाके बच्चों को पढ़ाने लगता है, कोई टीचर स्कूल में कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ में पर्सनल कोचिंग भी चलाते हैं। हर कोई एक्स्ट्रा इनकम करता है, ठीक है। तो ये बढ़िया है, लेकिन आप खुद बताओ, आप जो भी जिस जगह से भी पैसा कमा रहे हो उस जगह पे आप अपना पहला चीज समय दे रहे हो। अगर आप नहीं जाओगे तो फिर पैसा नहीं आएगा। और आप जो दे रहे हो ना, तो आज आपका बॉडी परमिट कर रहा है, बिकॉज आज एनर्जी है बॉडी में, स्टेमिना है। क्या यही एनर्जी, क्या यही स्टेमिना आगे चल के जिंदगी में 50-45 साल की एज में भी रहेगा? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना कमा लूंगा कि आगे चल के भी बुढ़ापे में काम आएगा। तो एक बार अगर सदस्य किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो जिंदगी भर की कमाई वो लेके चला जाएगा। ऊपर से बच्चों का एजुकेशन, ऊपर से बोला जाए तो उनकी शादी का खर्चा, मतलब आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये सोचोगे कि आप स्वयं का एक बिजनेस ओपन कर लोगे, कई लोग बात करते हैं बैंक से आने के बाद खुद की एक दुकान पे बैठते हैं, खुद की डेयरी चलाते हैं, ऐसा सब कुछ करते हैं, लेकिन ये बिजनेस वो बिजनेस है, कोरोना जैसा समय दोबारा आया ना तो कभी भी ठप पड़ सकता है। लेकिन कोरोना में हमने एक चीज देखी है कि अधिकतर ऑनलाइन बिजनेस नहीं ठप पड़े, क्योंकि होम डिलीवरी होती रही। बात समझ में आ रहा है? दूसरा,
वर्चुअल एजुकेशन, दुनियादारी, ऐसा वैसा सब कुछ। अमेजोन तो दम से पैसा कमाया, यस यू नो। तो क्यों ना हम एक ऐसा बिजनेस करें जहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा कुछ ना हो, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा न लगे, आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। आज की डेट में एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है, एक शैम्पू भी बेचने के लिए एक शैम्पू खरीदनी पड़ती है और उसकी एक जगह भी बनानी पड़ती है। तो मैं आपको एक ऐसा बिजनेस दे सकता हूं, प्रोवाइड करा सकता हूं, जहां पर नो कैपिटल, नो रिस्क, ठीक है, नो कंपटीशन। एक ऐसा बिजनेस जो कंपटीशन कोई दे ही नहीं सकता है। क्यों? आप सोचोगे मैं एजुकेशन का बिजनेस कर लूंगा, तो क्या आप बाइजू वगैरह कोई कंपटीशन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। क्या आप 1.5-2 करोड़ का 107 करोड़ का वो रख सकते हो, टीचर रख सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो क्या आप मुकेश अंबानी को या फिर रतन टाटा सर को कंपटीशन दे पाओगे? क्या आप सिर्फ 4 कॉलोनी तक अपने बिजनेस को पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, या फिर हर भारत का हर एक कोने तक अपने बिजनेस को पहुंचाना चाहते हो? कई ऐप्स आते हैं, कई दुनियादारी है। एक छोटा सा आइडिया दुनिया बदल दे। बात समझ में? जैसे जूम चलता है, जूम मेट बना के दिया, क्लास करके कोई बहुत बड़ा कंपनी, छोटा कंपनी कुछ लोगों ने चलाया, जो अलग तरीके का एक अलग दुनियादारी है। केस स्टडी अभी विवेक बंद्रा का देखा था, तो मैं ज्यादा समझ में नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की डेट में आपको इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। मैं एक आपको ऐसे शख्स से मिलवा देता हूं जो आज की डेट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, देन ऐसे से ऐसा, और बहुत कम एज में बहुत ज्यादा नॉलेज एंड मैं आपको बता दिया ना यार कि एक अलग पर्सन है। मिलोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं अपना जिंदगी में कभी नहीं देखा एक इंसान के साथ साथ पैसा होने के साथ साथ में इतना अच्छा एटीट्यूड, देन इतना अच्छा कैरेक्टर भी हो सकता है। पैसा तो लोग कमाते हैं लेकिन ये नहीं होगा। बात कर सकते हो ना। दूसरा चीज है, सर आप मेरे से भी ज्यादा समझदार है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कभी भी जिंदगी में खुद बस की बारी हो तो सिंगल इनकम पे खुद को रख सकते हो, लेकिन परिवार अगर साथ हो तो कभी भी सिंगल इनकम पे परिवार को मत रखो। हमेशा परिवार में इनकम सोर्स कितने होने चाहिए? 2 से 3। आपके पास क्या इनकम सोर्स है, और क्या वो इनकम सोर्स ऐसे सोर्स है अगर कोरोना लगा तो वो बंद हो जाएंगे? बात समझ में आ रहा ना। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा इनकम के प्रति लोग बागों को बुला सकते हैं। अब कई लोग बाग ऐसे भी आ जाते हैं जो बोलते हैं कि हमें नहीं करना है। समझ में आ रहा ना, हमारे पास पैसा नहीं है। 2 रीजन, एक तो जो हमारे लायक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा चीज है कि हमारे पास पैसा नहीं है। उनको हम बात कर सकते हैं कि आप ये बताइए, आपकी 25 से 30 साल एज हो चुकी है, ठीक है, एंड 25 से 30 साल का एज में शादी होने के बाद में या शादी नहीं हुई तो आपके 25-30 साल के एज में आज में आप 18 से 20 हजार रुपए इनकम नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या सोचो आज की डेट में? आपका जिंदगी का एवरेज एज 60-70 साल होता है, 25 साल निकल गया और 35 साल बचे हैं, तो इन 35 साल में आधी रातें निकाल दीजिए, कितने साल बचे? 17.5-18 साल। यस या नो? 17.5-18 साल बचे हैं सर जिंदगी के। एक बार सोच के देखो आप क्या करोगे, ठीक है। आप बोले कि आपको एक्स्ट्रा इनकम का जरूरत नहीं है, क्या ये बात आपका बीवी बोलेगी? क्या ये बात आपका बच्चे बोलेंगे? ठीक है, आपकी जिंदगी निकल गई कि आपको पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन, गोवा, मनाली, गैंगटॉक नहीं जाना। समझ में आया? क्या आपके इस डिसीजन से आपके परिवार के लोग बाग भी सहमत होंगे? ठीक है, क्या आप उन्हें सहमत कर रहे होंगे? समझ में? आप ये तो बोल सकते हो कि मेरी उसके बिना कोई भी पत्ता हिल नहीं सकता है, लेकिन सर जे उनका समर्पण नहीं है आपके प्रति, बल्कि जे दबाव में वो लोग कर रहे हैं। क्या जिंदगी है? क्या आप एक पति बन पाए? क्या जो पर्सन आपके साथ में रह रही है, देन आपकी वो वाइफ है, क्या वो आपकी लाइफ पार्टनर वाकई में है, या फिर आपके साथ में दब के चल रही है, सैक्रिफाइस करके चल रही है? कोई लड़की अगर ये बात बोले कि यार मतलब कि हमें कई चीजें गर्ल्स होने के बाद सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, क्यों करोगे यार? क्यों करोगे? नहीं करनी, कभी नहीं। हमारे लिए खुद की चाहतों को खत्म करने का कोई जरूरत नहीं है। हर किसी को जीने का आजादी मिला है। क्या सर ऐसा है? क्या आपको ऐसा जरूरत नहीं है? क्या आपका बच्चा लोग बात जिन स्कूलों से पढ़ाई लिखाई करके आए, क्या आपके बच्चे वगैरह भी उन्हीं स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे?
क्या जितनी फीस आप स्कूल की ट्यूशन की दिया करते थे उतनी आपकी? क्या जो पहन के और जो खा के आप यहाँ तक पहुंचे हो आपके बच्चे वगैरह ऐसा कर पाएंगे? एक पिता वो होता है जो बच्चों के चाहतों के हिसाब से जीता है, एक पिता वो होता है जो ट्रीटमेंट करता है। जो ट्रीटमेंट करता है उनके बच्चे 30 साल के होने के बावजूद भी इतने मैच्योर नहीं होते कि जिंदगी में करना क्या है। और दूसरा जो पिता होता है ना, उसका पालन पोषण 11-12 साल के बच्चों को पता होता है कि मुझे रेसलर बनना है या मुझे बैंक में जाना है, उसी प्रकार से वो मेहनत करते हैं। सही बोला गलत बोला? अक्सर जिन बच्चों को लगाम लगाकर घर में रखा जाता है वही इज्जत उड़ा के आते हैं कई जगह पे। यस या नो? आपके सामने आपके पिताजी रिस्पेक्ट कर रहे हैं लेकिन पीठ पीछे दोस्तों को पता क्या बोलते हैं? मेरे बाप जैसा किसी का बाप नहीं है यार। सही बोला गलत बोला? और कई लोग बाप सुनो, दोस्ती छोड़ के जाएंगे लेकिन पिता के सामने कुछ मत बोलना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जनरेशन आगे चल के कैसी करनी है। वो जमाना गया, समझ में आ रहा है? जब अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता था। आज समय के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। वो जमाना नहीं है जहाँ पर बच्चों ने टी शर्ट और वो पहन लिया, बिना दुपट्टे के निकल गए तो दुनियादारी। आज मम्मी पापा खुद अपने बच्चों को शॉर्ट कपड़े लेके आते हैं। समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो जो आज है कभी दोबारा साथ में नहीं आएंगे। यस या नो? तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने हिसाब से जिंदगी के बारे में नहीं, अपने परिवार के हिसाब से जीना पड़ेगा। एक अच्छा पति बनकर, एक अच्छा पिता बनकर, एक अच्छा भाई बनकर, एक अच्छा लड़का बनकर आपको रहना पड़ेगा। क्या आप नहीं चाहते जिंदगी में? बात कर सकते हो ना, इमोशनली प्लस लॉजिक वाली बात कर रहे हो आप, उनको समझा रहे हो, ठीक है? बैंक में आप आते हो, दिन भर का थकान, ऐसा वैसा, ये वो दुनियादारी, 1.5-2 घंटे का समय निकालिए, सिर्फ ओनली फॉर 1.5-2 घंटे का समय निकालकर बैंक में 8 घंटे माथापच्ची कराने के बाद आप उतना इनकम नहीं कर पाते हो जितना 2 घंटे का समय निकालकर इवनिंग टाइम में। जबरदस्त बिजनेस यार। जब वैसा नहीं है कि इस बैंक में 10 बजे आना पड़ेगा, शाम को 5 बजे तक छुट्टी नहीं। ये वो बिजनेस है जब चाहे जहां चाहे पेन कॉपी से स्टार्ट हो जाता है, जीरो कैपिटल में। दूसरे का घर, उसका इन्वेस्टमेंट होगा, उसका कप, उसकी चाय होगी, उसकी बीवी बना के लाई होगी, आप पी रहे होंगे और बिजनेस प्लान उसके घर में दिखा रहे होंगे। क्या करना नहीं चाहेंगे सर आप? लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है ना, जब कोई नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग बोल देता है तो आप सुस्सू कर देते हो। क्यों सुस्सू करोगे वे? क्यों टेंशन लोगे? गर्व से बोलो ना, मैं ऐसा करता हूं। गर्व से बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है ना? तो अच्छा परिवार में भी बिजनेस लेके जाओ, अच्छे लोग बागों को भी सॉल्यूशन दो, बढ़िया समझाओ, आर्गुमेंट मत करो। ऐसा मत करना कि वो हार्ट हो जाए। हम क्या करते, कई बार हार्ट कर देते ना लोग बागों को। कई बार मेरे द्वारा भी ऐसी चीजें हो जाती है, मैं खुद जानता हूं यार मैं गलती कर देता हूं, लेकिन सुधारी भी तो जा सकती है। मैं आदमी हूं, परफेक्ट नहीं, मैं सीनियर हूं, भगवान नहीं। हेलो, समझ में आ रहा ना? तो आप बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हो। मैनेजमेंट बनाइए तरीके से। हाँ, अब एक लास्ट 10 मिनट का टॉपिक एक चीज के लिए सुन लो, फिर चले जाना। अगर जाना चाहते हो तो चले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लास्ट 10 मिनट का टॉपिक है उन लोगों के लिए, ठीक है? ड्रीम सेटिंग का तो कल मैं ट्रेनिंग दूंगा, उसके लिए रेडी रहना आप सभी, ठीक है? और आप लकी पर्सन हो कि आपको ट्रेनिंग मिल रही है, नहीं तो ये बंद। अगर आईटी ना होता तो आप जहां बैठे उस जगह ना ले पाते ट्रेनिंग, ठीक है? तो मैं आपसे बता देता हूं कि जो लोग मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं ना यार, उन लोगों को मैं एक चीज मैं बता देता हूं कि वो लकी पर्सन है इस बिजनेस के। जैसे कि देखो, सीनियर जहां है वहां अगर आप परफॉर्मेंस कर भी रहे ना दिलीप, तो उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी बड़े सीनियर से। ठीक है? खास में चॉकलेट खा ले तो मजा आ जाता। हाँ, मजा आ जाता। मतलब उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जितनी रिस्पेक्ट अगर आप अलग मार्केट में हो, वहां सीनियर नहीं है और आप जैसे तैसे जतन फतन करके आप डीडी निकाल के दे रहे हो ना, आपको सीनियर रिस्पेक्ट करता है यार, सीनियर। तो जो लोग मार्केट में है ना सोनिया, समझ में आ रहा ना, जो लोग मार्केट में है वो बहुत लकी पर्सन है, बहुत लकी पर्सन है। जो लोग बैठे हैं लाकोस नगर में, जैसे कि गौरीहार में,
जैसे कि महोबा में आशुतोष, समझ में आ रहा ना, इसके बाद में हरीश सोनी, इसके बाद में वो विपिन, समझ में आ रहा ना, दीपक, ये लोग बैठे हैं ना मार्केट में, वहां सीनियर नहीं है, समझ में आ रहा, सीनियर वहां 15 दिन में 7 दिन में जाता है। ये लोग असली अंगारों से इनकी मुकाबला हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, अंगारों से इनका मुकाबला होता है, तपना तो पड़ रहा है, लेकिन इन सारी मुसीबत से निकल के जब आएंगे ना तो इनकी अलग पहचान होगी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये किताबों से नहीं सीख रहे, ये जिंदगी से सीख रहे हैं। जो लोग नौगांव में काम करते हैं उन वो भी बहुत लकी है। जो लोग मान लेते हैं बलदेवगढ़ में काम करते हैं, या जो लोग अमानगंज में काम करते हैं, जो लोग दमोह में काम करते हैं, जो लोग अलग अलग मार्केट में, जो लोग जहां भी आपका लिधौरा हो गया, जतारा हो गया, पलेरा हो गया, खरगापुर हो गया, मौरानीपुर हो गया, देन निवाड़ी हो गया, देन पृथ्वीपुर हो गया, देन आपका बोलते हैं तो कुल पहाड़ हो गया, ठीक है, इलाच हो गया, या फिर आपका कोई सा भी मार्केट हो, आप जब उस मार्केट में जाते हो तो आपको ये लगने लगता है कि सीनियर ने मुझे छोड़ दिया। सीनियर अपने से दूर उसी को करता है जिस पर उसे भरोसा होता है। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना। लेकिन जब बच्चा जब सीनियर से अलग मार्केट में जाता है ना तो इसका भी अलग दिमाग चलने लगता है, अलग दिमाग। मुझे सीनियर ने अपने आप से दूर कर दिया, ठीक है, और अब इसको कोई देख नहीं रहा होता है, अपने मन से सो सकता है, अपने मन से जाग सकता है, ठीक है, अपने मन से उठ सकता है, खाना कभी भी बना सकता है, क्योंकि अब उसे कोई नहीं देख रहा है। यस या नो? अगर ये सारी चीजें करेगा तो मार्केट बिजनेस डेवलप नहीं होगा, मैं आपको बता दिया। बल्कि इसको क्या करना चाहिए, और भी ज्यादा सीरियस तरीके से, ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अपने से दूर कर दिया, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैं सीनियर का सबसे भरोसेमंद इंसान हूं, इसलिए सबसे पहले मुझे भेजा मार्केट में। क्योंकि रावण ने अपने मैन इंसान को भेजा था, और तो उनका बेटा मेघनाथ। यस या नो? यस या नो? ठीक है। और हनुमान जी ने, राम भगवान ने हनुमान जी को मेन टारगेट देके भेजा था कि तुम ढूंढ के लेके आ सकते हो। जिम्मेदारी वाला काम उन्हीं को देता है सीनियर, जो जिम्मेदारी निभाते हैं। ठीक है। तो अपना चंदला में आस्था बैठी है, ठीक है, नेहा, वो जो क्या नाम है, अभिलाषा, ठीक है, या उनके साथ में करने वाले जो भी लोग हैं। आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम सीनियर से दूर हैं, यहाँ सर नहीं है, यहाँ मैडम नहीं है, हम अकेले हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना बेटा, आपको पता नहीं, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। खुद को निखार कर, सेल्फ ऑनेस्टी, कोई देख नहीं रहा है, आप खुद को देख रहे होंगे कि आप कर क्या रहे हो, निकल के आओ वहां से। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो जो लोग मार्केट में है ना, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, आपको सिर्फ सेल्फ ऑनेस्टी रखना है, फीडबैक करना है, नॉलेज लेना है, बच्चों को सिखाना है। आज सुरेंद्र यादव का नाम चलता है एक चीज का वजह से, बिना सीनियर का सपोर्ट लिए, सिर्फ डायरेक्शन, जहां जरूरत पड़ती थी वहां सीनियर, अपना खुद मार्केट बनाया, आज इतना बड़ा नाम है। एक दिन चंदला मार्केट आपके नाम से जाना जाएगा, एक दिन अमानगंज मार्केट आपके नाम से जाना जाएगा, एक दिन लिधौरा, पृथ्वीपुर, जतारा और आपका मौरानीपुर, जैसा आज मोहिनी मैडम के नाम से जाना जाता है, इरज किसी और के नाम से जाना जाएगा, कुल पहाड़ उसके नाम से जाना जाएगा। लेकिन ये जो नाम आएंगे ना, ये बनेंगे 8 कोर्स सीनियर, 10 कोर्स सीनियर, 12 कोर्स सीनियर, 18 कोर्स सीनियर। यही सीनियर बनेंगे, जहां जाएंगे वो मार्केट उठा देंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं आपको बता दिया। लेकिन आपको सेल्फ ऑनेस्टी रखना है। आप लकी पर्सन हो कि आपको एक मार्केट मिला और मार्केट में काम करने का मौका मिला। एवरी वीक टारगेट लीजिए, सीनियर से कम्युनिकेशन कीजिए। आपको दिन में जो काम करना है वो भी आप सीनियर से काम मतलब बता के करिए। आपको टीम को ट्रेनिंग देने के लिए जाना है ना, तो भी आप अपने सीनियर को बता के जाइए। यहां तक कि आप कहीं भी किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए जा रहे हो ना, अपने सीनियर को बताओ कि मैं क्या बताने के लिए जा रहा हूं, किस तरीके से मुझे बताना है। अपने मन से ही सारा सब कुछ डिस्कशन मत करने के लिए चले जाओ, क्योंकि आपने अगर ऐसा घुमा दिया ना चाबी, तो फिर ऐसे घुमाने में दिक्कत हो जाएगी। और एक एक एसोसिएट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बॉस? तो मैनेजमेंट बना लीजिए,
हर मार्केट से डीडी निकालिए, सुबह शाम मैंने बता दिया। और भी कहीं दिक्कत जारी होगी, आप मुझे यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, वीडियोस देखिए, कमेंट्स कीजिए आप किस चीज का वीडियो चाहिए। इंस्टा पे मौजूद हूं, मैसेज करिए आप किस चीज का वीडियो चाहिए, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है बॉस। तो चाहे वो गीता प्रजापति चांद मोहम्मद लौकुश नगर से हो, और चाहे वो हमारे गीता हिरवार, समझ में आ रहा है, और प्रीति राजपूत आपका बलदेवगढ़ से हो, या फिर महिमा, रक्षा या सपना या फिर रिया, ये लोग देवेंद्र वगैरह अमानगंज से हो, समझ में आ रहा है, या संजू हमारा दमो, बालकिशन, समझ में आ रहा है, और मेघा ये लोग चाहे दमो से हो, और चाहे हमारा आशीष, समझ में आ रहा है, खड़गपुर में काम कर रहे हो, और चाहे कौशल्या वगैरह, देवेंद्र ज्योति वगैरह आपका उधर में काम कर रहे हो लिधौरा में, चाहे सुनील जतारा में काम कर रहे हो, और चाहे अली खान, समझ में आ रहा है, या रवि या डीसी सर आपके यहाँ काम कर रहे हो पलेरा में, और चाहे ज्योति हमारी काम कर रही हो पृथ्वीपुर में, और चाहे कोल पहाड़ में काम कर रहे हैं लोकेन, या शिवम या मोहिनी मैडम काम कर रहे हो महारानीपुर में, या एरच में हमारे धर्मपाल सर, या सतीश राजपूत राठ में काम कर रहे हैं ना। मतलब मैं आपको बता दिया ना, यू आर माई लीडर यार। मुझे आप पर भरोसा है, आपके सीनियरों को आप पर हो या ना हो, और मुझे इतना भरोसा है कि लास्ट ईयर नंबर 2 थे हम डीडीओ के मामले में। इस साल नंबर 1 नहीं रहेंगे, बल्कि ओनली 1 रहेंगे, हमारे अलावा कोई और नहीं, आसपास भी नहीं। इतने आगे निकल जाओ कि साला कंपटीशन ही खत्म। छतरपुर में केटीएम एटीएम बुलेट उलेट दुनियादारी चलाते हैं, बाप चलाता है G900, समझ में आ रहा है ना। इतने बड़े बन जाओ कि लोग बागों को ऐसा देखना पड़े। आप जिस मार्केट में हो, समझ में आ रहा है, चाहे महोबा विपिन हो, चाहे आपका लौकुश नगर में दीपक हो, या कोई भी हो, आशिकी वगैरह या साधना वगैरह, कोई भी हो सर, यार अल्लाह के पर्सन नौगांव वाले बिजनेस करो, चाहे अरुण हो चाहे अमरेंद्र, एक एक पर्सन का मैं वैल्यू करता हूं। सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जिस दिन आपने दिखा दिया ना बिजनेस करना, जिस दिन आप अपनी आप पे उतर आए ना, किसी का बाप नहीं रोक सकता है आपको ओनली 1 होने में। अभी भी 9 दिन बाकी है जैसलमेर के, खुद नहीं जा पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक के भेज के रहो, एक साधे सब सदे, सब साधो सब जाओ। एक इंसान दुनिया बदल सकता है, जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप बन सकते। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। घड़ी करेगी सारा, फिर मिलेंगे कल 5 बजे। थैंक यू सो मच।